पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यम्पः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सुगांव वंशीवट सोवट नहीं कृष्ण नाम सुना। सब द्वारन को छोड़ के मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा मेरी राखियो। शिव नंदी के असवार अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम।
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् जय हो
मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम युक्तम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। बोले बाके बिहारी लाल की, कुंज बिहारी लाल की, सावरिया सेठ सरकार की, सीताराम जी भगवान की, हनुमंत लला की, आदिशक्ति जगदम्बा महामाया मैया की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट शिखर पात्र जी महाराज की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की, गोपेश्वर महादेव भगवान की, राजी लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव भगवान की, बटकेश्वर नाथ भगवान की, कौशल्या मैया की, बमलेश्वरी मैया की, मौली माता की, भक्तवत्सल भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं और नंद वसुदेव जैसे हमारे पिता तुल्य गणमान्य जन, आदरणीय जन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज अंतिम दिवस के विलंब में कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, संकीर्तन। उसके पश्चात कथा पर हम सब आगे बढ़ेंगे, प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारे की। बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारे की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारे की। एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर लगा कर देख मस्तक पर लगा कर देख मस्तक पर। सोई 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 किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारे की। चरण रज श्यामा प्यारे की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारे
जय हो। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आए, या लाखों आंधियाँ आए, या लाखों आंधियाँ आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आए, या लाखों आंधियाँ आए, या लाखों आंधियाँ आए। तुझे 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 सबसे बचा लेंगे चरण रज राधा प्यारे की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। जय हो। श्यामा प्यारी की जय हो। तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशन तुझको की बन बन के रोशन तुझको, बन के रोशन तुझको। तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशन तुझको मैं बन के रोशन तुझको, मैं बन के रोशन तुझको। नया 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 रास्ता दिखा देंगे चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी। जय हो।
कर फर्श से तुझको उठा कर फर्श से तुझको भरोसा है अगर सच्चा उठा कर फर्श से तुझको उठा कर फर्श से तुझको उठा कर फर्श से तुझको तुझे 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 अर्शों उठा देंगे चरण रज श्यामा प्यारे की बिगड़ी बना देगी शरण रहे राधा प्यारी हुए एक बार श्रद्धा से लगा कर एक मस्तक पर लगा कर देख मस्तक पर लगा कर देख मस्तक पर सोई 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 किस्मत जगा देंगे चरण रज श्यामा प्यारे की तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रहे राधा प्यारी की शरण रहे श्यामा प्यारे की चरण रज श्यामा प्यारे की चरण रज श्यामा प्यारे तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की बोलिए गोविंद भगवान की सेवा के बिहारी लाल की चलिए दोनों हाथ उठाइए एक बार सभी भक्त और दोनों हाथ उठा के कहिए राधे राधे कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम सब प्यारे भक्तजन शंकर बाबू सरिता बिटिया बताइए भगवान की शादी हुई थी कल। अच्छा भगवान की शादी कहाँ हुई थी चलो बताओ भगवान की शादी कहाँ हो रही थी बोलो ना जी हाँ कैसे सरिता नोनी कहाँ हो रही भगवान की बिहाव अच्छा कल लड्डू खाए कि नहीं खाए आप लोग ये बताइए बूंदी प्रसादी जो भी खाए कि नहीं खाए सब खाए नहीं अरे आप लोग नहीं खाए क्यों अरे कल क्या है मैं भी नहीं खाया ना तो मैं भी देना भूल गया कल मेरा एकादशी था इसलिए आज मिलेगा प्रसाद भगवान का शादी कल जो है मठपारा में हुआ था है कि नहीं आदर्श नगर में आपके प्यारे भक्तजन कल बढ़िया बहुत सुंदर भगवान की बाराती आई भगवान जो है चिट्ठी को प्राप्त करके भगवान जब आए तो मंदिर के पीछे प्राकट्य हो गए और मंदिर के पीछे से प्राकट्य होकर के मैया रुक्मणी मैया को अपने दोनों हाथों में उठा कर ले जाने लगे सारे सैनिक देखने लगे एक देखने लगा भगवान के पैरों को अरे देखो कितना सुंदर पैर एक कहने लगा अरे देखो कितना सुंदर हाथ है एक कहने लगा देखो कितना सुंदर इनके मस्तिष्क में माला है एक कह रहे देखो कितना सुंदर उठाया है लेकिन इन लोग मूर्खों को ये पता नहीं कि मैया को ही उठा के ले जा रहे हैं भगवान और रथ में ले जाकर के जैसे बैठाए रथ जब जाने लगा तब एक ने कहा कि अरे देखो कहाँ है हमारी रुक्मणी तब कहीं जाके होश आया सब दौड़ाने लगे और जब सब दौड़ाने लगे तब पीछे से रुक्मी आया रुक्मी कौन भगवान का होने वाला साला रुक्मणी मैया के भाई अब वो आके युद्ध करने लगा पीछे से सेना लेके बलराम जी आए बलदाऊ जी ने मना किया बोले इसे मत मारो भैया ये तुम्हारा होने वाला साला है और इसे मार दोगे गड़बड़ हो जाएगा और ये तुम्हारे लायक नहीं है युद्ध उनसे करो जो हमारी बराबरी का हो उनको छोड़ दिया गया बाल काट करके और बालों को काट करके छोड़ दिया गया छोड़ने के पश्चात वो वापस आया रुक्मणी मैया के जो पिता है उन्होंने समझाया देखो रुक्मी
जब हमारी बिटिया 1.5 साल की थी ना रुक्मणी, तब नारद जी आए थे। नारद जी आकर के बताए थे कि बोलिए साधारण कन्या नहीं है, लक्ष्मी है और लक्ष्मी नारायण को प्राप्त होना चाहिए, इसलिए हमारी बात मानो, इस विवाह को द्वारकाधीश के साथ होने दो। अब मैया को वापस लाए द्वारिका से, और तो फिर कुमकुम और पत्रिका कार्ड द्वारिका भेजा गया। तब द्वारिका से बारात फिर आया, और द्वारिका से बारात फिर आया, तब फिर कहीं जाकर के विवाह जो है संपन्न हुआ। अब विवाह होने के बाद भगवान जब सुंदर लेके गए माँ को, तो द्वारिका में खूब ढोल नगाड़े पुष्पों की वर्षा, देवताओं की वर्षा, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण दोनों आ रहे हैं ना। उस समय तो बड़ी हड़बड़ी में हो गई थी शादी जो है। लक्ष्मी ये जब निकली तो वरमाला लेके समुद्र से तुरंत माला डाली हो गई माँ जो है प्रभु की। लेकिन अभी शादी धूमधाम से हुआ है। शादी होने के बाद में भगवान का और अन्य विवाह कैसे हुआ इसके बारे में आपको मैं बताता हूं, आइए। ठीक है, देखो भगवान द्वारकाधीश के यहाँ एक राजा आया था सत्यजीत यादव नाम का, और ये सत्यजीत यादव नाम का जो आया था व्यक्ति, इसके पास भगवान सूर्य का एक मणि था। मणि, सूर्य जी की आराधना करते थे और सूर्य जी की आराधना करने पर इनको मणि प्राप्त हुआ करता था, मणि प्राप्त था इनको। और उस मणि की खासियत ये थी कि उस मणि से रोज 8 भार सोना निकलता था। अगर उस मणि की 8 घंटे कहीं पूजा कर दिया जाए तो 8 घंटे उस मणि की पूजा करने पर 8 भार मतलब 2 क्विंटल के लगभग सोना निकलता था उस मणि से। भगवान को मालूम चला तो भगवान ने कहा उस से कि बोले तुम जो है ये मणि को हमें प्रदान कर दो, इस मणि को हम अपने कोष में लगाएंगे, जन कोष में लगाएंगे, कहे है ना, प्रजा में लगाएंगे। लेकिन वो मना कर दिया, नहीं दिया। बोले ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा। उसका भाई सत्यजीत का भाई था एक, जिसका नाम था प्रसेन, और ये प्रसेन जो है एक दिन अपने भाई से उसी मणि को मांगा। मणि को मांगा करके कहा कि बोले भैया इस मणि को मुझे दे देते तुम। बोले इस मणि को लेकर के मैं थोड़ा शिकार करके आऊंगा, थोड़ा घूम के टहल के लोगों को दिखाऊंगा मेरे पास मणि है। जो चीज तुम्हारे पास है वो कभी लोगों को दिखाओ मत। समझ रहे हो ना, संसार में अहंकार वश अपनी संपत्ति का भान कभी नहीं करवाना चाहिए लोगों को कि हमारे पास संपत्ति है, फिर वो अहंकार आ जाता है। और अहंकार जब जीवन में आता है ना, तो फिर जीवन जो है, जीवन की गाड़ी में बहुत समस्याएं आती है, याद रखना। अब ये प्रसेन जो है उस मणि को गले में लटका करके शिकार करने गया जंगल। पहले के जंतु जानवर बड़े होशियार रहते थे, समझ रहे हो ना, दिमाग रहता था जंतु जानवरों के बीच। आज नहीं है बात अलग, लेकिन पहले के जानवरों में बुद्धि रहती थी। अब वहां पर एक शेर ने देखा उनको, प्रसेन को। शेर ने देखा इसके मस्तिष्क में गले में मणि लटका हुआ है, भैया ये साधारण नहीं है, हमला करो इसके ऊपर। उनके ऊपर हमला कर दिया, प्रसेन को मार करके उस मणि को चुरा करके वो शेर ले जाने लगा। मार्ग में जामवंत जी मिल गए। जामवंत जी कौन है? बूढ़े जामवंत हैं। जामवंत जो है कब का है पता है आप लोगों को? जामवंत के बारे में जानते हो? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जो है अभी का नहीं है, द्वापर युग चल रहा है, वो सतयुग के है। सतयुग चला गया, द्वापर चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर में अटका हुआ है, बहुत बूढ़ा हो चुका है। अब वो देखा शेर को, तो शेर के ऊपर हमला करके शेर को मार करके उस मणि को छीन करके वो अपनी बेटी को लाके दे दिया। अब उसकी बेटी मणि की क्या महत्व था जाने, खेल रही थी। इधर सत्यजीत को मालूम चला कि मेरा भाई मारा गया। अब उसको मारा गया, डाउट ये हुआ, शंका हो गया। क्या शंका हुआ? कहीं ना कहीं मेरे भाई को मारने वाला वो द्वारकाधीश है जिसने मणि को मांगा था, मणि को मैं नहीं दिया। अब मेरा भाई मणि लेके गया था घर से, मणि की चोरी कर लिया और मेरा भाई को मार लिया। अपनी पत्नी को बताया वो। अब उसकी पत्नी को उन्होंने कहा कि ये बात जो है किसी तुम कहना मत, अभी जब तक सबूत ना मिल जाए ये बात किसी से मत कहना। अब वो गई पानी भरने के लिए, वहां 2-4 माताएं थी। एक माता जी अपनी पड़ोसी से कहती है कि ऐसा सब बात है बहन, मेरे जो देवर है ना उनको मार डाला द्वारकाधीश, मणि को चुरा लिया, लेकिन ये बात तुम किसी से कहना मत, ये बात तुम किसी से कहना मत। अब वो अगले व्यक्ति को बताई, अगले लेडीज को, ऐसा सब बात है लेकिन तुम किसी से कहना मत। अब वो तुम किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत के चक्कर में पूरा फैल गया ये बात जो है। तुम किसी से कहना मत इस बात को, समझ रहे हो ना, ऐसा कह करके। आप लोग भी कहना मत बात को किसी को, और ऐसा ऐसा करके
पूरा फैल गया ये बात। अब भगवान को मालूम चला कि मेरे नाम के आगे चोरी का बदनामी लगा हुआ है। भगवान को जब ये बात मालूम चला तो भगवान गांव वालों को पकड़े, गांव वालों को लेकर के नगर के उस पार जंगल में गए। जंगल में जब गए तो देखा कि बोले शेर मरा पड़ा हुआ है, प्रसेन मरा पड़ा हुआ है। आगे गए तो भालू के पैर के निशान के चलते चलते भगवान आगे बढ़े। और भगवान जैसे आगे बढ़े तो गुफा मिला। गुफा में भगवान ने गांव वालों से कहा तुम लोग बाहर रुको भैया, मैं आता हूँ, तुम लोग मत जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। भगवान अंदर गए भगवान। तो भालू की जो बेटी है जामवंती, वो मणि के साथ में खेलते हुए बैठी थी। अब मणि के साथ में खेलते हुए बैठी थी, भगवान को देखी राजकुमार आया है, चिल्ला दी बचाओ। उतने उनके पिताजी आ गए, जामवंत जी क्या हुआ। और गुफा में जब आए, और गुफा में जैसे आए तो भगवान के साथ में युद्ध करने लगे। बूढ़ा जामवंत, त्रेता युग में कहा था मुझ जैसा कोई योद्धा नहीं है। ये वही जामवंत है जब वामन देव भगवान जो है ना अपनी हाइट को बढ़ाए थे ना, तो उसकी परिक्रमा किया था, वो जामवंत है। सोचो आप, अरबों खरबों किलोमीटर के थे भगवान, उनकी परिक्रमा किया है जामवंत। तो कहने लगा कि बोले मेरे से युद्ध करने वाला कोई नहीं है करके त्रेता युग में कहा था। तो भगवान ने द्वापर युग में उसकी मनोकामना को पूर्ण किया। इसके शरीर में बहुत खुजली था जामवंत का, समझ रहे हो, और उस खुजली को भगवान ने दूर किया। द्वापर युग में युद्ध किया भगवान ने, और दोनों के बीच युद्ध होने लगा। और युद्ध करते 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 उठाए भगवान ने। अब भगवान जैसे उठाए, अब भगवान जब उठाए, उठा के पटकने वाले थे, और जैसे पटकने वाले थे उतने में उसको ज्ञात हो गया भैया कि बोले ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। ये आंख जब ऐसे नीचे गए तब देखा माला वैजंती का माला है। पहचान लिया कि साधारण नहीं है, साक्षात प्रभु श्री कृष्ण चंद्र महाराज है। चरणों में गिर करके निवेदन किए, प्रभु माफ कर दो आप, मैं आपको नहीं पहचान पाया था, आप यहाँ कैसे पहुंचे। तब बताया चोरी की बदनामी लगी है, चोरी की है मणि करके, मेरे नाम के पीछे मणि चोर की बदनामी लगी है। मैं इस मणि की तलाश में यहाँ तक आया हूँ जामवंत जी। ठीक है प्रभु, इस मणि को ले जाओ, लेकिन आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। इस मणि को ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। तो बेटी को स्वीकार कर लो कहे तो बेटी को स्वीकार किए कौन, भगवान जामवंत, भगवान जामवंत की बेटी को, जामवंती को। तो जामवंती को स्वीकार किए भगवान, और मणि को ला करके सत्यजीत यादव को दिए। लो भैया तुम्हारी मणि रखो, तुम तो बदनाम कर दिए हमको खामखा। मणि चोरी किसी दूसरे ने किया, अब बदनाम मैं हुआ, लो मणि रखो तुम्हारा। उसने कहा कि मणि मुझे मत दो, ये मणि को आप रख लो प्रभु। भगवान ने कहा मणि को मैं रख के क्या करूंगा, मणि को तुम रखो, लेकिन मणि से जो सोना निकलेगा उसे हमको देना, हम अपने जन को उसमें प्रजा के कल्याण के लिए लगाएंगे। सत्यजीत ने कहा प्रभु मणि को दे रहे हो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी को ले जाओ, आपके साथ शादी करवाना चाहता हूँ। तो जामवंती और सत्यभामा के साथ में एक साथ भगवान का विवाह हुआ है, समझ रहे हो ना। एक बार भगवान जो है दिल्ली आए थे। दिल्ली को पहले कहते थे इंद्रप्रस्थ, समझ रहे हो ना, क्या कहते थे, इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ आए थे भगवान और अर्जुन के साथ में यमुना नदी किनारे ऐसे टहल रहे थे। और यमुना नदी किनारे जब टहल रहे थे, तब टहलते टहलते देखा कि एक युवती जो है, एक स्त्री यमुना में खड़े होकर के तपस्या कर रही है। अब यमुना में खड़े होकर के तपस्या कर रही है। जब उन्होंने देखा, अर्जुन से कहा जाओ अर्जुन पता करो कौन तपस्या कर रही है, कोई साध्वी लग रही है। अर्जुन गया और जाके पता किया, देवी कौन हो तुम। तब उन्होंने कहा मेरा नाम कालिंदी है, सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन है, यम की बहन हूं मैं जो है भगवान श्री नारायण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अरे भगवान नारायण ही कृष्ण के रूप में आए हैं, मेरे साथ आए हैं, शादी कर लो। अर्जुन ने शादी करवा दिया, मंत्र पढ़ दिया, वहीं तत्काल लेट टू जेट तड़फड़ शादी। कोरोना में होता था नहीं, तड़फड़ एकदम 2-4 दिन बराती आए, निपट के बिहाव। वैसे ही भगवान की शादी कंप्लीट। नील कमल का माला लेकर के आई, नील कमल का माला लेकर के सुंदर भगवान को पहना दी। और भगवान उस दिन से बन गए, क्या बन गए, कालिंदी कृष्ण। क्या बने, जोर से बोलो, कालिंदी कृष्ण बन गए भगवान। बोलो कालिंदी कृष्ण भगवान की जय। ये अगले क्रम पर थे भगवान की जो विवाह है वो मित्र वृंदा के साथ हुआ है, उज्जैन के राजा की बेटी। ठीक है, उज्जैन भी ससुराल है भगवान श्री कृष्ण का।
उज्जैन भी एक ससुराल है। मित्र वृंदा के साथ में शादी हुआ। अगला शादी जो हुआ भगवान का, नग्नजीत नाम के जो राजा थे उसकी बेटी का नाम था नग्नजीती, जिसे सत्या कहते थे, सत्या भी नाम था इसका। तो नग्नजीत राजा जो है एक शर्त रखा था, मेरे यहाँ जो बैल है 7 बड़े बड़े सांड है, वो 7 बड़े बड़े बैल को उनके नाक में रस्सी डाल करके जो दौड़ा के ला के रस्सी मेरे हाथ में देगा, उसी को मैं अपनी बेटी को दूंगा, नहीं इतनी शादी नहीं करूंगा बेटी की जिंदगी भर। और ये नग्नजीती भगवान को देख ली थी, भगवान को प्रसन्न देख के प्रसन्न हो गई थी। तो इन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ, आप आके ये चैलेंज स्वीकार करो। तब भगवान आए, 7 रूप बनाए, किसी ने नहीं जाना, 7 स्वरूप बनाकर भगवान 7 बैल को एक साथ नाक में रस्सी डाल करके दौड़ा के लाए और रस्सी दे दिए नग्नजीत को। नग्नजीत राजा प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के कहे कि बोले आज मैं अपनी बेटी को आपको दूंगा। ये कहाँ के राजा थे? नग्नजीत अयोध्या के, अयोध्या के राजा थे राजा नग्नजीत, और अपनी बेटी को भगवान श्री कृष्ण को दे दिए। ठीक है, तो एक ससुराल भगवान का अयोध्या भी है। अयोध्या, उज्जैन, दिल्ली भगवान का ये ससुराल है। अब भगवान का 5 शादी हुआ था, ये कितने नंबर का शादी? 6वें नंबर का। अभी तक भगवान को दहेज नहीं मिला था कहीं से अच्छा से, लेकिन यहाँ अयोध्या से बहुत दहेज मिला भगवान को। समझ रहे हो नहीं? हाँ, दहेज मतलब समझ रहे हो नहीं? 51 क्या क्या मिला भगवान को? भगवान को यहाँ पर 10,000 गाय दहेज में, और 10,000 गाय के बाद 300 दासियां, सोना चांदी, 9,000 हाथी, अनेक रथ घोड़ा भगवान लेके आए। 6 शादी हो गई भगवान की। 7वां जो विवाह हुआ भगवान का केके देश की राजा की बेटी भद्रा के साथ। ठीक है, 8वां शादी हुआ भगवान का मध्य देश की राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ। ठीक है, दक्षिण भारत भी भगवान का ससुराल है। दक्षिण भारत गए हो आप लोग? कभी दक्षिण भारत जाना आप लोग? दक्षिण भारत जाओगे ना तो वहां की संस्कृति को देखना आप, कितना सुंदर वहां संस्कृति है दक्षिण भारत में। गए हो? जाना एक बार आप, जब भी जीवन में समय मिले। एक दक्षिण भारत में कोई भी एक मंदिर हो, उस मंदिर में जब तुम जाओ उस मंदिर में जब तुम जाओगे ना, दक्षिण भारत के कोई भी मंदिर में, तो प्यारे भक्तगण नहीं ठीक बताया तुमने कि हम गुरुजी ऐसे की के वही मूल हंसी आ गया प्रियकान। अब मैं जहाँ जाऊँ तिहाँ तुमन जाऊँ, गुरु जी नहीं गिनती कहाँ जाबे नहीं। ठीक, लेके जाएंगे आप लोग को जरूर। तो दक्षिण भारत में प्यारे भक्तजन कोई भी मंदिर जाओगे तो वहां देखना कोई भी पुरुष जो है पैंट शर्ट जींस शर्ट पहन के नहीं जाता, बिल्कुल पाटा पहन के ही जाएगा, धोती। और माताओं को देखना कोई सूट पहन के अंदर नहीं जाते, सब साड़ी पहन के जाते हैं। ये परंपरा है, ये मर्यादा है, ये संस्कृति है जो वहाँ आज भी बन करके रखा हुआ है, बना हुआ है। दक्षिण भारत में आज भी पूजा पाठ से लेकर के वैदिक विधि विधान, समझ रहे हो ना, ये आज भी बचा हुआ है। और दक्षिण भारत की जो फिल्में भी होती है उसमें भी आज भी हमारे संस्कृति को दिखाया जाता है। दक्षिण भारत के हीरो लोग को देखना धोती पहन के वो पिक्चर बनाएंगे, लेकिन आज हमारे कल्चर में सब इसको खत्म करते जा रहे हैं। आज लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता, बताओ, बेटियों को खासकर। आजकल की बेटियों को मैं देखता हूँ, रात में भोजन भी कर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो छोटा सा चड्डा पहन के घूमते रहते हैं आजकल की बेटियां। बताओ कितनी, जो चड्डा पहन के बच्चे पहले स्कूल जाते थे, हम लोग स्कूल जाते थे चड्डा पहन के, हाफ पैंट पहन के, झूठ वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। जब हम लोग स्कूल जाते थे हाफ पैंट पहन के जाते थे। अब उसे आज बेटियां जो है पहन के टहलते रहते हैं, सुबह शाम घर में वो पहन रहे, माँ बाप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो मैं तो यही कहूंगा, एक चीज याद रखना, कुत्ते के सामने जब रोटी पड़ा रहेगा ना तो कुत्ता वो रोटी खाने के लिए जरूर दौड़ेगा, याद रखना। ठीक है, अब आप समझ जाइए अब मैं क्या बोल रहा हूँ। इस चीज को हमें सुधारना है, इस चीज को हमें परिवर्तन करना है, समझ रहे हो ना। हाँ, आज देखो कितना केस हो रहा है, पेपर में देखो आप, दिनों दिन तरह तरह की बात सुनने को मिलती है। गलतियां हमारी है,
आप अगर ठीक से रहोगे, ढंग से रहोगे ना, तो कोई तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने देगा कोई। प्यारे भक्तजन, लेकिन आज बच्चे कपड़े पहनना ही भूल गए, बड़े दुख की बात है, विडंबना है ये। तो भगवान का 8 विवाह जो है वह ये अष्टधा प्रकृति थे, इन्हें कहा गया है अष्टधा प्रकृति। ठीक है। साउथ में देखो आप, उड़ीसा में देखो, आज भी हमारी कल्चर जो है बची हुई है, समझ रहे हो ना। उड़ीसा गए हो आप लोग? पूरी कितने लोग गए? जाया करो। जगन्नाथ जी जो है एक धाम है, और भगवान की कृपा से जगन्नाथ जी में भी कथा होना है मेरा पूरी में, लेकिन ऐसा है कि डेट ही नहीं निकल रहा है, बड़ा समस्या है, क्या करोगे। प्यारे जगन्नाथ जी भगवान साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही है, समझ रहे हो ना, कोई दूसरे नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही है। उनका जो विग्रह है पानी में बहते हुए आया था, समझ रहे हो ना। एक राजा को स्वप्न आया और उसने उसकी सुंदर काष्ठ की मूर्ति बनाकर उनको स्थापना किया। आज भी जगन्नाथ के मंदिर पर भगवान श्री कृष्ण का जो आत्मा है वो आज भी है। ठीक है। जैसे वल्लभाचार्य जी जो हुए, चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, सुने हो नाम? चंपारण्य जाओगे ना तो चंपारण्य में आज भी उनका जन्मस्थली है, वहां आज भी उनकी आत्मा है, आज भी वो हिलता है, सोचो आप। हाँ, आज भी उस जगन्नाथ जी के मंदिर पर उस मूर्तियों में प्राण है, और आज भी जब समय आता है तो उस मूर्तियों को हटाया जाता है, समझ रहे हो ना। पूरे शहर का लाइट ऑफ किया जाता है। जो मंदिर का पुजारी होता है, वो मंदिर का पुजारी जो है आंखों में पट्टी बांध करके उनको ले जाया जाता है, और वो जो उस मूर्ति को हटा के दूसरी मूर्ति में प्राण डालते हैं। हम सोचो आप, आज भी ये होता है, लेकिन उसके बाद वो पंडित जीवित रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसने उस मूर्ति को बैठाया प्राण डाला, इस बात को कोई नहीं जानता। आज भी देखो आप जगन्नाथपुरी में हवा इधर से ऐसे चल रहा है तो झंडा इधर लहराएगा विपरीत दिशा में। आज भी जगन्नाथ जी के शिखर के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं गुजरता, प्रमाण है ये। देखो आप, हंडियों को रखा जाता है, अब नीचे को पहले पकना चाहिए, सबसे पहले ऊपर का पकता है। बताओ आप, प्रमाण है कि नहीं है? आज भी हमारे यहाँ देवी देवताओं के प्रमाण है भारत में। तो चारों धाम में से एक धाम है जगन्नाथ जी। जरूर जाओ आप लोग जगन्नाथ जी, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, रात में बैठोगे सुबह पहुंच जाओगे। ठीक है। और हमारी जब कथा होगी तो आप लोग कोशिश करना चलना, क्योंकि जगन्नाथ जी मुक्ति के दाता है। जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, उन्हें जगन्नाथ कहा गया है। जगत मतलब संसार। उनका स्वरूप कितना प्यारा लगता है, हा? कितना स्वरूप, इतना सुंदर उनका स्वरूप है, और वो स्वरूप कितना प्यारा लगता है जगन्नाथ जी का। जाओ तो आने का इच्छा नहीं करता, समझ रहे हो ना। एक बार जरूर जाना आप जगन्नाथ जी। जगन्नाथ की महिमा अपरंपार है प्यारे। वहां जो प्रसाद मिलता है ना, उस प्रसाद को बिल्कुल पाया करो, खाया करो। महाप्रसादी को जब मिलता है तो महाप्रसादी को लाया करो। ठीक है। प्रसाद जो भी मिलता है ना, उसे दौड़ करके मांग करके खाया करो, प्रसाद जो मिलता है उसे। और प्रसाद हमेशा दाहिने हाथ से लिया करो, प्रसाद को बाएं हाथ से नहीं। प्रसाद को कौन से हाथ से लेना चाहिए? दाहिने हाथ से। एक बार क्या हुआ, सत्य घटना बता रहा हूं मैं जगन्नाथपुरी का। सत्य घटना है, एक बार वहां पुरी के राजा कुछ लेख लिख रहे थे, और पुरी के राजा जो है जब लेख कुछ लिख रहे थे, जब स्वयं जगन्नाथ भगवान एक पुजारी का रूप बना के आए शिव बाबू, और पुजारी का रूप बना के जब आए तो उनके सामने जब आके प्रसाद देने लगे। राजा कुछ लिख रहे थे इस हाथ से, राइट हैंड से, बाएं हाथ से प्रसाद ले लिया। अब वो गायब हो गए पुजारी जी, जो जगन्नाथ जी उनके स्वरूप में आए थे। बाद में राजा को पछतावा हो कि मैंने बाएं हाथ से प्रसाद लिया, मैं इस हाथ को काट के फेंक दूंगा। मंत्रियों से कहा कि मेरा हाथ काट दो। मंत्री लोग कहे हम आपके हाथ कैसे काट सकते हैं। 2 दिन बाद राजा ने दिमाग लगाया कि बोले मेरे कमरे में कोई भूत आता है। अब भूत जो है ना मंत्री जी, आके खिड़की की तरफ से हाथ डाल के डराता है। आज मेरे कमरे में सो जाना आप, मैं आपके कमरे में सोऊंगा। अगर वो भूत आया और भूत आकर के अगर हाथ दिखा के डराया तो आप उसके हाथ को काट देना। बोले ठीक है। और वो वैसे ही किया। राजा मंत्री के कमरे में सोया और मंत्री राजा के कमरे में।
राजा रात में उठ गया, उठ करके पीछे गया। अब पीछे जा करके खिड़की में हाथ डाला और खिड़की में हाथ डाल करके डराने लगा। मंत्री ने देखा वाकई में यहाँ तो भूत आता है, भूत आता है कह करके हाथ को डाला, और हाथ को जैसे डाला उसने तो मंत्री ने वाकई में हाथ को काट दिया, हाथ कट गया। अब हाथ जब कटा तो उसको चक्कर आ गया, राजा गिर गया। भाई हाथ कटेगा तो चक्कर तो आएगा ना। सुबह सबने देखा कि राजा मूर्छित हो गया, राजा का हाथ कट गया। अरे बाप रे, कितना बड़ा अनर्थ हो गया ये। जगन्नाथ जी के लिए उन्होंने अपने हाथ को काट करके बलिदान दे दिया। आपको अगर कहा जाए कि उंगली थोड़ा सा काट करके चढ़ा दो, ब्लड को चढ़ाओगे? कोई नहीं चढ़ाओगे। लेकिन उसने अपने हाथ को काट दिया। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए उनके सामने। जगन्नाथ जी प्रकट हुए, प्रकट होकर के कहे कि बोले राजन, मैं तुम्हें दूसरा हाथ प्रदान करूंगा। नया हाथ दे दिया तुरंत, और कहा कि ये जो तुम्हारा कटा हुआ हाथ है, उस कटे हुए हाथ को यहाँ तुम जमीन में गड़ा दो। और उस कटे हुए हाथ को जब जमीन में गड़ाया गया तो उसी हाथ, जब जमीन में गड़ा वो हाथ, उसी हाथ की जगह से एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हो, जिसे आज क्या कहते हैं, दावना तुलसी। ठीक है। और उस दावना तुलसी से आज भी वहां पुरी में क्या लगता है, भोग लगता है जगन्नाथ जी को। तो ये प्रसादी का महत्व है। प्रसाद कहीं भी बंटता है। जब छोटे से पूजा जब होता है किसी के यहाँ सत्यनारायण जी की, आप जाते हो वहां, तो ये मत सोचना प्रसाद बांटने वाले हमारे तक आएंगे। प्रसाद के लिए उठ के जाना चाहिए। और प्रसाद जब भी लेना दाहिने हाथ से लेना। प्रसाद जब भी मिले तो अपने हिस्से का किसी को मत देना, तुम भी खाओ तुम भी खाओ, ऐसा अपने हिस्से का आप स्वयं खाओ। और प्रसाद खाने के बाद जब प्रसाद हाथ में रहता है तो प्रणाम मत किया करो। प्रसाद को खा लो, पहले हाथ धो लो तब प्रणाम करो। प्रसाद को पकड़े पकड़े पैर को पकड़ोगे महाराज का, ब्राह्मण का, तो प्रसाद का अपमान होता है। समझ रहे हो ना? इसलिए प्रसाद को मांग करके खाना, प्रसादी का बड़ा महत्व होता है। और जहां भी जाते हो, छोटी सी छोटी कथा, बड़ी सी बड़ी कथा, जब तक प्रसाद वितरण नहीं होता तब तक के उठ के मत जाया करो। क्योंकि प्रसाद बिना लिए अगर तुम घर जाते हो तो कथा श्रवण का फल आपको आधा मिलता है, पूरा नहीं मिलता। पुण्य आधा मिलता है, वो पुण्य पूरा प्राप्त नहीं। तो इसलिए जब तक कथा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक प्रसाद लिए बिना आपको घर नहीं जाना चाहिए। तो आप लोग जगन्नाथ जरूर जाना। उनका जो स्वरूप है जगन्नाथ जी का, बड़ा प्यारा स्वरूप है। और उनका जो छवि है, बड़ा प्यारा छवि है, प्यारे। आइए, जगन्नाथ जी की बात आई है तो जगन्नाथ जी का एक प्यारा भजन रसपान करते हैं उड़ीसा के भाषा में। ठीक है, आप लोग कोई समझेंगे उड़ीसा की भाषा? कितने लोग समझेंगे? हाथ उठाओ। उड़ीसा वाली दाई मन बैठे है पाछू में। ठीक ठीक। उनका जो स्वरूप है भगवान का बड़ा सुंदर है, मोहनी स्वरूप। ठीक है, तो आइए एक बड़ा प्यारा भजन है, उसको गुनगुनाते हैं। हाय रे काय मोहनी लागी छे, बड़ा प्यारा भजन है। हाय रे काय मोहनी लागी छे, कोजले कालिया। कोजले कालिया मतलब कालिया बोलते हैं जगन्नाथ जी को। काजल लगाए है कौन? जगन्नाथ। कोजले कालिया सिंदूरे कलिया, कोजले कालिया सिंदूरे कलिया, मोती तो सबू कोला कोला दिसू छे। हाय रे काय मोहनी लागी छे। राधे।
लागी से तुझे कालिया सिंदूर कालिया तुझे कालिया सिंदूर कालिया मोती तो सब कोला कोला दिसू छे हाय काय मोहनी लागी छे ओ हाय रे काय मोहनी लागी छे हो लालो टहटो मोरू की हंसती मुनट जाई सी चोचले लालो टहटो मोरू की हंसती मुनट जाई सी चोले से हंसती जी दौर फसी गोला गुरु की सीता के खाले ताके देखले दिलू दोहमी तोर मोते लागो छे हाय रे काय मोहनी लागी छे ओ हाय रे काय मोहनी लागी छे जय हो जय जगन्नाथ किछि नर कहेलेते अतिथि ओरी दिसते तेजे भाषा किछि नाई कहेलेते अतिथि ओरी दिसते तेजे भाषा से लागी भाई दुनिया सारा और चलता के भरोसा के जाने गाना गंतर मंतर सोते जाने से हाय काय मोहनी लागे छे ओ हाय काय मोहनी लागे छे खोजले कालिया सिंदूर कालिया गोजन कालिया सिंदूर कालिया मोती तो सब कलला देखू छे हाय रे काय मोहनी लागे छे ओ हाय रे काय मोहनी लागे छे ओ हाय रे काय मोहनी लागे छे ओ हाय रे खोजले कालिया सिंदूर कालिया खोजले कालिया सिंदूर कालिया मोती तो सब कला कला दिसू छे हाय रे काय मोहनी लागे छे बोली जगन्नाथ जी भगवान की जय। बोले गोविंद भगवान की शिवा के बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, तो प्रसाद की बड़ी महिमा होती है। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। भगवान की 8 मुख्य रानियां, 8 मुख्य रानियों में से बड़ी जो रानी थी रुक्मिणी मैया,
और बड़ी जो रानी थी रुक्मणी मैया, और रुक्मणी मैया का पहला पुत्र हुआ प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? ये प्रद्युम्न कोई दूसरा नहीं, ये कामदेव ही है जो प्रद्युम्न के रूप में आया है। समझ रहे हो ना? और कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में जब इनके पास आया तो एक दैत्य था जिसका नाम था संबरासुर। क्या नाम था? संबरासुर। और संबरासुर नाम का जो राक्षस था, वो संबरासुर जो है जन्म लेते ही प्रद्युम्न की चोरी कर लिया और चोरी करके समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसी से उसकी मृत्यु थी। किसकी मृत्यु थी? प्रद्युम्न की। और प्रद्युम्न की मृत्यु थी भगवान श्री कृष्ण के बेटे की, वो राक्षस के हाथ। वो राक्षस ने क्या किया कि उनको उठा के समुद्र में फेंक दिया, और उसे एक मछली अंदर गटक गई। मछली जब गटकी अंदर, तो प्यारे भक्तजन, मछली जैसे उनको अंदर गटकती है ना, उसके बाद एक मछुआरा आया मछली पकड़ने वाला, वो मछली पकड़ी गई। और मछली जब पकड़ी गई तो मछली को बाहर निकाला गया, और मछली को जब बाहर निकाला गया, फाड़ा गया, तो बच्चा निकला जिंदा। वो बच्चे, वो मछली, जब बड़ी मछली फंसी थी ना, उसको संबरासुर के हला के दिया गया। और संबरासुर के हला के जब दिया गया तो संबरासुर उस मछली को अपने यहाँ खाना बनाने वाली विद्यावती को दे दिए। और विद्यावती को जब ला करके दिए तो विद्यावती उसको मछली को फाड़ी मछली को, तो बालक जिंदा निकला। बालक कौन? प्रद्युम्न। और बालक जो है जब जिंदा निकला, उस बालक का लालन पालन करने लगा भैया कौन? विद्यावती, जो संबरासुर के यहाँ खाना बनाती थी। और वो लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगा, और बालक जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तब एक दिन नारद जी आए और उस खाना बनाने वाली विद्यावती से कहे कि विद्यावती, ये कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा पति कामदेव है। वो विद्यावती रति थी, काम की पत्नी। कामदेव कहां से उत्पन्न हुए पता है? ब्रह्मा से। तो कहा कि ये तुम्हारा पति है जिसको भगवान शंकर ने भस्म किया था। जब ये बड़े हो गए तब प्यारे, पहले तो मातृभाव से देखती थी वो, कौन? रति जो है। लेकिन जब वो बड़े हो गए तो उनको पति के भाव से देखने लगे। एक दिन प्रद्युम्न जी ने पूछा कि बोले आप मुझे मातृभाव से देखते थे, अब आपका देखने का भाव कैसे परिवर्तन हो गया? तब कहा कि बोले आप ही मेरे पति हो। तब उनको मालूम चला, तब संबरासुर का वध किया उन्होंने। वध करने के बाद अपने माता पिता के घर वापस आए, और माता पिता के घर जब वापस आए उसके बाद में उनका भव्य स्वागत हुआ द्वारिका में। समझ रहे हो ना? आगे चल करके एक भौमासुर नाम के राक्षस हुआ करते थे। भौमासुर यह ऐसा चोर था, भौमासुर जो है ऐसा चोरी किया था कि देवलोक से भी बहुत बड़ा सामान चोरी करके लाया था। सोचो आप, देवलोक से क्या चोरी करके लाया था? इंद्र के यहाँ से इन्होंने चोरी किया था। क्या चोरी किया था प्यारे भक्तजन? ये जो है इंद्र का छत्र चोरी किया था। छत्र जो होता है ना, उसको चोरी करके ला लिया था। और अदिति मैया जो है देवताओं की माँ, मतलब इंद्र की माँ, उसकी कुंडल को चोरी किया था। और ये भौमासुर का प्रतिज्ञा ये था कि मैं 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा एक साथ, और 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा मैं एक साथ, ऐसा इनका भाव था। और 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। समझ रहे हो ना? आस पास की अगर नई नई शादी होती थी ना, तो नई नई जब शादी होती थी तो डोली से दुल्हनों को गायब कर देता था ये राक्षस। जैसे दुल्हन जाती थी विदा होकर के अपने ससुराल, तो बीच से राक्षस जो है चोरी कर लेता था। और ऐसे ऐसे 20,100 कन्याओं की चोरी करके रखा था। ये कौन सा राक्षस? कौन सा राक्षस चोरी करके रखा था? भौमासुर। तो भौमासुर 16,100 कन्याओं को चोरी करके रखा था। सभी ने भगवान को पुकारा कि हे प्रभु आप आइए और हमारी रक्षा करिए। सभी कन्याओं ने जब भगवान को पुकारा, तब भगवान जो है आए और अपने साथ किसको लेके आए हैं? भौमासुर की माँ। भौमासुर मतलब भूमि से उत्पन्न हुआ है। और भौमासुर की माँ कौन है? सत्यभामा, भगवान की जो पत्नी है। सत्यभामा को साथ लेके आए, क्योंकि सत्यभामा की इच्छा के बिना भगवान उस भौमासुर को मार नहीं सकते थे, इसलिए उनको साथ लेके आए। चलो आएंगे सत्यभामा करके। और जब लेकर के आए तो सबसे पहले भौमासुर का सेनापति था, 5 मुंडी वाला, मूर नाम का था ये राक्षस।
और मुर नाम के उस राक्षस को सबसे पहले भगवान ने मारा, तो भगवान का वहां पर एक नाम पड़ा मुरारी। क्या नाम पड़ा? मुरारी नाम पड़ा। और भगवान का नाम पड़ा वहां पर मुरारी। और उनको मार करके भगवान गए भौमासुर के पास। भौमासुर हमला करना चालू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को बाण लगना चालू हो गया। भगवान को बाण लग रहा है। सत्यभामा ने कहा प्रभु आपको बाण लग रहा है, वो राक्षस आपको मार रहा है, आप चुप बैठे हो, मारो आप। भगवान ने कहा मैं नाटक कर रहा था। मन में कहा कि तुम्हारी जब इच्छा होगी या आदेश होगा तभी मैं उसको मारता, तुम क्योंकि उसकी मां हो। भगवान ने मारा बाण तो एक बार में उसका भौमासुर का राम नाम सत्य हो गया। और भौमासुर जब मरा 16,100 कन्याओं को भगवान ने कारागृह से मुक्ति दिलाया, मोक्ष दिलवाया, वहां से छुटकारा करवाया। 16,100 कन्या कहने लगे, भगवान बोले हम कहाँ जाएंगे? बोले हमें आप जो है प्रभु हमें कौन स्वीकार करेगा, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए आप जो है हमें स्वीकार कर लो। भाई हम कारागृह से छूट के आए हैं तो समाज वाले तो हमको स्वीकार नहीं करेंगे, आप हमें स्वीकार कर लो प्रभु। ऐसा सुंदर उनको कहा। तब भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया। अब कितना शादी हो गया भगवान का? कितना शादी हुआ भगवान का? कितना शादी हुआ जी? कैसे ममता उन्होंने केठन बिया हुई भगवान की? शंकर बाबू केठन शादी होगी भगवान की? 17,000 16,108 ठीक है, जोर से बोले करो ना भाई तुम ना। 16,108 भगवान का विवाह हुआ। और 16,108 में भगवान के 10 पुत्र और एक पुत्री, और 10 पुत्र हुआ, एक पुत्री हुआ सबसे, और उनका भी 11 संतान। समझ रहे हो ना? 64 करोड़ यदुवंशी थे, सोचो आप। लेकिन 64 करोड़ में कुछ ही बचेंगे, सब मर जाएंगे। समझ रहे हो ना? भगवान के जो वंशज है उनमें से कुछ ही बचेंगे, बाकी सब भस्म हो जाएंगे। भगवान सुंदर रहने लगे, अपनी द्वारिका में वास करने लगे। और भगवान जब द्वारिका पर रहने लगे, एक बार नारद जी को शंका हो गया कि भगवान इतने सारे लोगों के बीच रहते हैं, इनके अंदर काम है कि नहीं? तो भगवान जो है, भगवान को देखने आए नारद जो है, और हर कमरों में झांकने लगे। एक कमरे में जब झांके नारद जी तो भगवान सो रहे थे, एक कमरे में झांके तो भगवान कुछ लिख रहे थे, एक कमरे में झांके तो भगवान कुछ पढ़ रहे थे। ऐसा ऐसा भगवान का स्वरूप। नारद को शंका हो गया था, इतने सारे लोग साथ कैसे रहते हैं? भगवान प्रकट होकर के नारद जी से कहे, नारद जी आप हमें अभी भी नहीं पहचाने, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप तो कामेश्वर हो, जो काम को जीत के बैठे हो। भगवान के शरीर के अंदर काम नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, बताइए आप। वो है भगवान श्री कृष्ण, जो काम को जीत के बैठे, वो है कृष्ण चंद्र भगवान। प्यारे भक्तजन, भगवान अपनी सभी पत्नियों के साथ में रहा करते थे। सबके लिए 16,108 कमरा था। ठीक है प्यारे भक्तजन, एक बार नारद जी आए थे, तब उसी समय नारद जी ने कहा, गोपाल आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। उसी इंद्रप्रस्थ को विदेशियों ने दिल्ली बना दिया, दिल्ली का नाम दे दिया है ना। कभी पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। प्यारे भक्तजन, नारद जी कहे कि पांडव लोग यज्ञ कर रहे हैं, भगवान उस यज्ञ में आप पधारते। भगवान ने कहा, पांडवों से कहा कि मैं यज्ञ में जरूर आऊंगा। नारद जी को भगवान ने विदा किया और भगवान बोले, कहो क्या बात है, कैसे आए हो? दूत ने कहा, मगध के राजा है एक जरासंध, उसने 20 राजाओं को बंदी बना के रखा है और उन राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है रक्षा करने के लिए। भगवान ने उस दूत के प्रस्ताव को स्वीकार किया। भगवान जो है अर्जुन और भीम को लेके जरासंध के घर पहुंचे और जरासंध के पास आए अपने रूप को बदल करके। अर्जुन भी रूप को बदला है, भीम भी रूप को बदला है। जरासंध ब्राह्मण जो आते थे उनको दान करता था, दानी था थोड़ा।
ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के आए, कहा बोलिए क्या मांगना है, क्या इच्छा है ब्राह्मण देवता। तो कहा कि बोले भाई ये हमारे दो साथी हैं, उनके साथ तुमको युद्ध करना है, दोनों साथी के साथ तुम युद्ध करो। जरासंध जान गए कोई साधारण नहीं, कोई हो सकता है किसी की चाल है। बोले कौन है, बोले हम पांडु पुत्र हैं। तब जरासंध के साथ भीम का युद्ध करवाया भगवान ने, समझ रहे हो ना। और जरासंध बोला कि बोले आप मेरे साथ छल कर रहे हो, ठीक है मैं जरूर युद्ध करूंगा। ऐसा कह करके युद्ध करते गया करते गया करते गया। प्यारे भक्तजन, भीम का नस नस ढीला हो गया जरासंध के साथ युद्ध करते करते। हाँ समझ रहे हो ना। युद्ध कर करके थक गए, हार गए। भीम जो है, भीम भी बड़ा पहलवान, और युद्ध कर करके जब थक गया, हार गया, तब भगवान ने एक तिनका को उठा के इशारा किया। तिनका उठाया, तिनका उठा के बीच से फाड़ा और फाड़ के ऐसे फेंका। भीम समझ गया जरासंध को ऐसे ही फाड़ना है। टांगों को, पैर को दबाया और उठाया, उठा के दोनों को उठा के ऐसे फेंका शरीर पे। जरासंध मारा गया प्यारे भक्तजन। और जरासंध मारा गया और उसी स्थान पर शिशुपाल का भी वध हुआ है। समझ रहे हो ना। 101 गालियों की बौछार की है भगवान के ऊपर, भगवान ने इनको भी मारा है। आइए अब आगे चलते हैं सुदामा चरित्र की कथा, जो पतित ही पावन कथा है। सुदामा, सुदामा कौन है? प्यारे भक्तजन, सुदामा जो है भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं, मित्र हैं। हाँ? और सुदामा का जीवन क्या है? सुदामा के बारे में कुछ लोगों के मन में भ्रांति है। क्या भ्रांति है? कि सुदामा जी घर घर जाके भीख मांगे हैं, ऐसा मन में है कई लोगों का। लेकिन सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगे हैं, गलत बोल रहे हो आप। हाँ? सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगे हैं। प्यारे भक्तजन, कृष्णस्याशित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा बचपन से विरक्त थे, इंद्रियों में सुदामा जी की विरक्ति थी। बचपन से इनकी विरक्ति थी, समझ रहे हो ना। परम जितेंद्रिय थे ये। जीवन में कभी भी एक बार सुदामा ने भिक्षा नहीं मांगा। गरीब जरूर थे लेकिन कभी किसी से मांगते नहीं थे। हमारे यहाँ नहीं तो किसी के यहाँ नहीं, ये भाव था उनके अंदर, सुदामा के अंदर। ये नहीं कि आज खाने के लिए नहीं है तो चलो मांगने चले जाए। कई लोग होते हैं ना, आज हमारे यहाँ कुछ सब्जी नहीं बनी, चलो पड़ोसी से मांग लें। तुम अगर दाल भात भी खाए हो, पड़ोसी तुमसे पूछे तो बता दो गोभी आलू खाए हैं करके। लेकिन अपने घर की विडंबना, अपने घर की परिस्थितियों को कभी किसी दूसरे को कभी मत बताना। याद रखना जीवन में, ठीक है। तुम अपनी जगह में तुम सबसे बड़े धनवान हो। तुम अगर तुम्हारा दिल बड़ा है तो तुम सबसे बड़े धनवान हो प्यारे। सुदामा जी बचपन से ही विरक्त थे, जितेंद्रिय, सत्यभाषी। दूसरी बात, सुदामा जी को कहीं दरिद्र नहीं कहा गया है। दरिद्र किसको कहते हैं पता है? जो जीवन में इच्छा रखता है, जो जीवन में मांगता है भगवान से। हा? जो संतोषी होता है उसे दरिद्र नहीं कहा जा सकता। दरिद्र उसे कहते हैं जिनके पास 100 रुपए है या 10,000 है, वो और लालसा करता है, इच्छा करता है कि मेरे पास और पैसा आ जाए, उसे दरिद्र कहा जाता है। सुदामा जी के घर की स्थिति बड़ी विडंबना थी। सुबह खाते थे तो शाम को खाने के लिए नहीं रहता था अन्न। सोचो आप, सुबह जब खाते थे सुदामा लोग, शाम को खाने के लिए सोचते थे शाम को हम लोग क्या पकाएंगे। इतनी गरीबी थी। रात में खाते थे, सुबह के लिए सोचना पड़ता था। वाह रे गरीबी। बच्चे बेचारे भूखे सोते थे, बताओ। ऐसा गरीबी था उनके यहाँ। प्यारे भक्तजन, गरीब होना एक अलग बात है, लेकिन दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा जी गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं। एक अरबपति, करोड़पति व्यक्ति को हम दरिद्र कह सकते हैं, पर एक गरीब को दरिद्र नहीं कह सकते। हम याद रखना, दरिद्रो यस्तु संतुष्टो। दरिद्र वो है जो असंतोषी है।
और जिनके मन में संतोष है वो दरिद्र नहीं हो सकता। प्यारे, जिनके जीवन में संतोष रूपी धन आ जाए सज्जनों, फिर वो दरिद्र थोड़ी है। हाँ? सुदामा ने अपने जीवन में एक पैसा किसी से नहीं मांगा, समझ रहे हो ना। एक संत बड़े विद्वान पढ़े लिखे थे। एक बार वो महात्मा मार्ग में जा रहे थे। संत ने मार्ग में फूटी कौड़ी पड़ी देखी। एक पैसा को पहले कौड़ी को बोलते थे, एक पैसा को कौड़ी बोलते थे ना पहले। संत ने पैसा उठाकर कमंडल में रख लिया। लोगों ने पूछा, बाबा इस कौड़ी का क्या करोगे? तुम तो त्यागी संत हो, पैसे का क्या करोगे? महात्मा बोले, मेरे तो किसी का काम का नहीं, पर कोई दरिद्र मिलेगा उसे दे दूंगा, उसके काम आएगी। इतने ही मंदिरों के किनारे संत ने देखा कोई दरिद्र मिल गया। कितनी ही झोपड़पट्टियों में संत गए, कोई दरिद्र नहीं मिला। एक बार महात्मा मार्ग में जा रहे थे। मार्ग में सामने से बड़ी भारी सेना आ रही थी। मार्ग से बड़ी भारी सेना आ रही थी। मारो मारो, काटो काटो, ऐसा बोल रहे थे। भगदड़ मच गई और कहा, लोगों ने कहा, बाबा रास्ता छोड़ दो, महात्मा जी रास्ता छोड़ दो, वो लोग आ रहे हैं सामने से। महात्मा जी तो अपने में मग्न थे, है ना। जब लोगों ने कहा रास्ता छोड़ दो, पश्चिम दिशा के राजा ने पूर्व दिशा के राजा पर चढ़ाई कर दिया और वहां पर मर्डर होने लगा। समझ रहे हो ना, सब एक दूसरे को मारने लगे। लाखों नर नारी मर गए, पर संत ने रास्ता नहीं छोड़ा। और प्यारे भक्तजन, कई लोगों ने कहा, हट जाओ महाराज, हाथी के पैर के नीचे दब जाओगे आप। लेकिन संत ने रास्ता नहीं छोड़ा। संत बोले, क्यों? पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पर चढ़ाई क्यों करी? लोग बोले, पूर्व का राजा थोड़ा कमजोर पड़ गया, पश्चिम का राजा बलशाली है, इसलिए चढ़ाई कर दी। संत बोले, ऐसा करके वो क्या करेगा? बोले, पश्चिम का राजा पूर्व के राजा के खजाना को लूट कर ले जाएगा। संत बोले, उसके पास खजाना कम है क्या? हा? लोग बोले, नहीं, ये खजाना लूटकर अपने खजाना को बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसके ऊपर हमला किया है, उसको मार रहा है। महात्मा जी बोले, मिल गया। रास्ते में खड़े हो गए। राजा ने कहा, महात्मा जी हट जाइए। बोले, क्यों? हमें जल्दी जाना है, हमें चढ़ाई करनी है। महात्मा जी बोले मुस्कुराकर, मैं रास्ता तो छोड़ दूंगा। और कई बार जब नहीं रहता था तो माता लोगों से ना, पड़ोसियों के घर में जाके 2-3 मुट्ठा चावल मांग मांग के लाके बनाती थी। उधारी की जिंदगी। खेत में जाया करती थी। अब उनके पास तो खेत था नहीं, दूसरे के खेतों में जाती थी बेचारी, और दूसरों के खेतों में जाती थी। फसल जब कटता था ना, धान जब कटता था, तो फसल जब कटता था तो धान जब कटता था तो धान का जो बीज गिरता था, उस धान के बीज को उठा करके सुशीला जो है लाती थी, और उठा करके ला करके अपना जीवन यापन करती थी। वो धान को कूटती थी, और कूटने के बाद जो चावल निकलता था उसको खिलाती थी बच्चों को बना के, और उसके बाद जो उसका भूसा रहता था, उस भूसे का भी रोटी बना के खिलाती थी अपने बच्चों को। सोचो आप, कभी जब खाने के लिए नहीं रहता तो गीले गीले सूती के कपड़ों को गीला करती थी, और सूती कपड़ों को गीला करके पेट में रख करके सुलाती थी बच्चों को। सोचो आप, ऐसी गरीबी। हाँ प्यारे भक्तजन, एक दिन पत्नी के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई। रोने लगी बैठ करके कि ऐसी गरीबी भी क्या। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा कि बोले चलो मैं इनके यहाँ जाऊं, ये तो नहीं आएंगे, मुझे जाना पड़ेगा। भगवान द्वारिकाधीश एक ब्राह्मण का रूप बना करके आए, और ब्राह्मण का रूप बना करके आके सुदामा के घर भिक्षा मांगने लगे। सुशीला मैया बाहर आई, संकोच कर रही है, कुछ देने के लिए तो है ही नहीं, क्या दूं मैं भिक्षा में? मैया मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है, क्या दूं भिक्षा में? क्या देगी वो भिक्षा में? तो सुशीला मैया ने झूठ कहा कि मेरे यहाँ सूतक लगा है। तो एक काम करना, तुम्हारे बचपन के तुम्हारे जो स्वामी है उनका नाम सुदामा है ना? बोले हाँ। तुम्हारे स्वामी के बचपन के सखा है, उनका नाम है द्वारिकाधीश। उस द्वारिकाधीश के पास भेज देना, तुम्हारी सभी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कह करके वहां से
ब्राह्मण देवता चले गए। देखो भगवान कितने दयालु है प्यारे, बहुत दयालु है। भगवान देख रहे हैं कि मेरा बचपन का सखा है और इतना कष्ट पा रहा है, इतना दुख पाया है, और वो सुदामा जिसने दरिद्रता को अपने जीवन में लिए है जानबूझ करके, मेरे मित्र को गरीबी। आज अगर भगवान द्वारिका के राजा हैं तो कहीं न कहीं सुदामा की ही देन है ये। आज अगर भगवान राजा है ना वहां के, आज उनके बच्चे अगर महल में हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो कहीं न कहीं सुदामा की देन है। क्योंकि सुदामा और भगवान श्री कृष्ण जब आश्रम में थे ना उज्जैन में, एक बार सुदामा जी और श्री कृष्ण जी रोज लकड़ी लेने जाते थे, ईंधन खाना बनाने के लिए। एक बार एक ब्राह्मण देवता आए, सांदीपनी के आश्रम में कुछ खाने को मांगे, कुछ खाने को है तो दे दीजिए। सांदीपनी की पत्नी ने कहा कि बोले हमारे यहाँ कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, झूठ बोल दिया, लेकिन चना रखा था। संत जी अपनी शक्ति से जान गए कि इसके यहाँ चना रखा है, लेकिन जानबूझ के मुझे नहीं दे रही, जाओ मैं श्राप देता हूँ, जो उस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी उस बात को सुन लिए। लकड़ी तोड़ने जब गए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, गुरु माँ ने उसी चना को दिया, बेटा भूख लगेगा तो खाना। गुरु माँ को ये बात मालूम नहीं था कि उस चना को खाने से दरिद्र हो जाएगा जो खाएगा। ये बात सुदामा को पता था। नीचे बैठे थे सुदामा जी, देख लिया कि ऊपर चढ़ गए तो पूरे चना को खा गए सुदामा। भगवान ऊपर से आवाज लगाए, भैया क्यों खा रहे हो तुम चना को? अरे मेरे हिस्से का भी खा रहे हो सुदामा, तो मत खाओ। नहीं आज मैं खाऊंगा, तुम मुझे डांटो चाहे मारो, मैं खाऊंगा। जानबूझ करके खाया है कि इसके जीवन में गरीबी मत आए, वो गरीबी मेरे जीवन में आ जाए, इसलिए भगवान को गरीबी ना मिले, दरिद्रता ना मिले, इसलिए उन्होंने उस चना को पूरा खा गया। किसने खा लिया? सुदामा ने खा लिया। बताओ, आज अगर भगवान राजा है ना तो सुदामा के दिन है, वो सुदामा के कारण भगवान द्वारिका के राजा है, नहीं तो वो श्रापित चना था वो। तो आज भगवान जो है दया निधान जो है दया करने पहुंचे, कहे कि बोले आप अपने पति को भेज देना द्वारिकाधीश, उनके बचपन के मित्र हैं, हम जानते हैं। इतना कह करके ब्राह्मण तो चले गए वहां से। सुदामा जी आए शाम को, पत्नी ने कहा क्यों स्वामी आपने मुझसे इतना बड़ा बात छुपा दिया आपने? कौन सी बात सुशीला? अरे आपके बचपन के मित्र हैं, सखा हैं द्वारिकाधीश, आपने बताया नहीं मुझे। हाथ जोड़ करके बोलती है, सुनिए आप एक बार अपने बचपन के दोस्त से मित्र से मिलने चले जाओ। उनका नेत्र सजल हो गया और अपनी पत्नी से बोले, देवी तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी मुझे। कृष्ण केवल मेरा मित्र नहीं, मेरा लंगोटिया यार है, वो केवल मित्र नहीं, मेरा प्रभु भी है, वो मेरा आराध्य है, वो जिनके नाम से मैं माला जपता हूँ, जिनके नाम से मैं रोज पूजा करता हूँ, उनका पूजा करता हूँ। दोनों एक संग रहते थे, एक संग खेलते थे, एक संग पढ़ते थे। आजकल वो द्वारिका के राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। क्या कह रहे हैं? वो द्वारिका के राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुनिए क्या आपके मन में कभी इच्छा नहीं जागी स्वामी कि एक बार द्वारिकाधीश से मैं मिलने जाऊं? एक बार इच्छा नहीं हुआ आपके मन में कभी? इतने बड़े राजा हैं आपके दोस्त। हाँ? सुदामा जी बोले, देवी ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो कृष्ण जैसा मित्र पाकर बार बार मिलना नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा? लेकिन मैं कैसे जाऊं बताऊं? घर में कुछ खाने को नहीं है, मांगता भी कभी किसी से नहीं हूं मैं, तो क्या लेके जाऊं? कृष्ण से मिलना है तो कुछ लेके जाना होगा, और मैं तो रोज उनसे मिलता हूं, आंख बंद करता हूं मेरे सामने हो जाता है। हा? प्यारे, जब भी मैं आंख बंद करता हूं ना वो मेरे सामने खड़ा रहता है सुशीला, और उनकी आंखों को मैं देखते रहता हूं। मैं तो उनका रोज दर्शन करता हूं। हा? मैं उनका रोज दर्शन करता हूं। सुदामा जी कहने लगे, हा? मैं तो उनका रोज दर्शन करता हूं सुशीला। बड़ा सुंदर भाव बताने लगे सुशीला को। हा? प्यारे भक्तजन,
सुशीला से कहते हैं कि बोले सुशीला, जब मैं रोज पूजा करने बैठता हूं ना तो उनकी छवि मेरे सामने रहती है, उनको दर्शन करता हूं मैं, और उनका दर्शन करके मैं अपने मन को तृप्त कर लेता हूं। सुशीला, आंख बंद करके तुम भी उनको देखो, तुमको भी दर्शन देंगे वो, क्योंकि भगवान अनुभव की वस्तु है। अनुभव करोगे ना जिस दिन, और जिस दिन अनुभव करोगे और जिस दिन तुम्हारे मन से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब हट जाएगा, उस दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा तुम्हें। समझ रहे हो ना? सुशीला से कहने लगे, मैं तो उनको रोज देखता हूँ, उनकी कितनी सुंदर वो आंखें रहती है। सुशीला, बड़ा सुंदर वो भाव। कहने लगे बड़ा सुंदर भाव है प्यारे भक्तजन। और सुदामा जी सुशीला से कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान की छवि को बताने लगे उनके बारे में। तेरी अखियां है जादू भरी, ऐ तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी अखियां है तुम्हें से लड़ी, है मेरी अखियां है तुमसे लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, नेह लगाया। मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी है, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी
के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरे दास के स्वामी बाके बिहारे अंतर्यामी। कृपा करो हरे दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे न मन की लड़ी है, मेरी टूटे न भजन लड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी है, तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मुरली गोविंद भगवान की जय। सुदामा जी महाराज कहने लगे अपनी धर्म पत्नी से, सुशीला तुम कहती हो कि उनसे मिलने जाओ, लेकिन मैं जाऊं कैसे? राजा के घर, गुरु के घर, बेटी के घर जब भी जाओ सुशीला कुछ लेके जाना पड़ता है, और हमारे पास है ही क्या जो हम उनके पास लेकर के जाएंगे? इतने बड़े वो राजा हैं। स्वामी आप चिंता ना करो, मैं अभी जरूर कुछ व्यवस्था करती हूँ। दौड़ करके पड़ोसी के घर गई। बहन सुनो, मेरे पति अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, एक मुट्ठी चावल दे दो। पड़ोसी ने कहा पहले का उधार तो चुका ही नहीं है, तू फिर मांगने आ गई है? पहले का उधार तूने चुकाया नहीं है और तुम फिर से मांगने आ गई हो? ये कहाँ की रीति है? ताली दोनों हाथ से बजता है सुशीला, तुमने तो दिया नहीं है पहले का, फिर मांगने आ गई हो। ठीक है बहन, जैसे तुम्हारी इच्छा। दूसरे पड़ोसी के घर गई, और दूसरे पड़ोसी के घर जैसे ही गई और दूसरे पड़ोसी के घर जब गई तो जा करके उनसे मांगा कि बहन कुछ दे दो, मैं मांगने आई हूं उधार में। तो कहा कि टूटा वाला चावल रखा उसे ले जा। वो टूटे हुए चावल को लेके आई वो सुशीला जो है। दूसरे घर में गई, एक मुट्ठा और चावल मांगी। ऐसे ऐसे 5 घर से अलग अलग प्रकार का चावल, कोई टूटा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, 5 प्रकार का चावल लेकर के आई प्यारे भक्तजन। और सुदामा जी जो है कि पत्नी 4-5 घर की उस चावल की मुट्ठी को लाई, चावल को एक कपड़े में बांधी, और जिस कपड़े में बांधी वो कपड़ा 5 जगह से सिला हुआ था, फटा था, 5 जगह सिला था। बांधते बांधते कहा स्वामी द्वारिकाधीश, भाभी की पुकार को सुन लेना। लोग महीना में 2 दिन एकादशी मनाते हैं, मेरे यहाँ नित्य एकादशी रहता है। मेरे यहाँ नित्य एकादशी रहता है मतलब क्या बोले हैं, समझ रहे हो बात को? क्या हुआ उसका तात्पर्य? मेरे यहाँ रोज एकादशी, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि मेरे यहाँ रोज खाने को अन्न नहीं रहता, हम डेली उपवास रहते हैं, ये कहने का मतलब है उसका कि मेरे यहाँ रोज एकादशी रहता है। स्वामी द्वारकाधीश, आप इस भाभी की गरीबी की पुकार को सुन लेना। ऐसा कहा करके उस चावल की पोटली को स्वामी को देती है, और स्वामी जो है उस चावल की पोटली को लेकर के द्वारिका के लिए निकल पड़े। डंडा का सहारा लिए हैं, और डंडा को पकड़ करके, डंडा का सहारा लेकर के सुंदर जा रहे हैं। और डंडा का सहारा लेकर के जब जाने लगे ना, तो द्वारिका बड़ी दूर है, जाए कैसे?
और द्वारिका दूर है, चरण में चरण पादुका नहीं, कमर झुकी है, कई दिनों से भूखे प्यासे यात्रा के लिए निकल पड़े। अब भूखे प्यासे यात्रा कैसे हो भाई, शरीर में जान रहेगा तभी तो आप चल पाओगे, दौड़ पाओगे। अब वो खाए पिए नहीं कई दिनों से, सोचो अब आप भूखे प्यासे ही निकल पड़े। और भूखे प्यासे जब निकले सुदामा जी, बड़ी विडंबना है परिस्थिति। जैसे तैसे भगवान से मिलने के लिए आगे बढ़े। देखो भगवान की तरफ एक कदम तुम बढ़ाते हो तो भगवान 10 कदम बढ़ा के तुम्हारे पास आते हैं। एक कदम बढ़ाने की जरूरत होती है, एक कदम बढ़ाओगे तो वो ऑटोमेटिक 60 कदम बढ़ा के आते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन तुम बढ़ाओ तो सही एक कदम, हम बढ़ाना ही नहीं चाहते एक कदम। भगवान द्वारिका से देख रहे हैं, मार्ग में नदी पड़ी, अब उस नदी को पार करना है तो नदी को पार करने के लिए नाव में बैठना पड़ेगा, और नाव में बैठना पड़ेगा तो नाव चलाने वाले को पैसा देना पड़ेगा। ये भी परिस्थिति डाउन है। सोचने वाली बात है। नदी किनारे बैठेगा सुदामा जी और बैठ करके सोचने लगे मैं क्या करूं, कैसे करूं। भगवान स्वयं एक नाव चलाने वाले का रूप लेकर के आ गया, और नाव चलाने वाले का रूप बना करके आए भगवान जो है, और चिल्लाने लगे, ओ भैया कहाँ जाओगे, आओ 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 हमारे पास आओ, भैया कहाँ जाओगे, आओ 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 हमारी नाव में बैठो आओ। सुदामा जी संकोच करने लगे, मुझे जबरदस्ती बैठा रहे हैं, पैसा तो है नहीं मेरे पास, है कि नहीं, जबरदस्ती बैठा रहे हैं, भगवान को जबरदस्ती बैठाया, आओ इधर आओ हमारी नाव में बैठो, कहाँ जाना है आपको। बोले भैया द्वारिका पर। अच्छा कौन रहते हैं द्वारिका में, खुद द्वारिकाधीश पूछ रहे हैं कौन रहते हैं द्वारिका में। बोले हमारे बचपन के मित्र रहते हैं। अच्छा अच्छा, बचपन के सखा रहते हैं। बोले हाँ, उन्हीं से मिलने जाना है। बोले ठीक 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 भैया जरूर, बैठो नाव में। नाव चलने लगी, ठंडी हवा चली, सुदामा जी सो गए। भगवान द्वारिका के जंगलों में उनको सुला दिए और गायब हो गए भगवान। सुदामा का नींद खुला, देखिए मैं कहां पहुंच गया, नाव में बैठा था, नाव से कहां आ गया मैं, और नाव में बैठा था, नाव से मैं कहां चला आया। विचार करने लगे, और विचार करके प्यारे भक्तजन, विचार करके इन्होंने जैसे तैसे वो उठे और उठ करके आगे बढ़ने लगे। सुदामा जी पैर में चरण पादुका नहीं है, सूखे सूखे पत्तों में चल रहे हैं, कई जगह कांटा मिट्टी पत्थर पैरों में चुभने लगा, पैर उनका जगह जगह से खरोच आ गया था, कांटा चुभा था, फिर भी यात्रा करने लगे, जाने लगे, आगे बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। जैसे तैसे कुछ दिनों में जब पहुंचे गांव में, जैसे पहुंचे नगर में द्वारिका में, तो पूछा एक व्यक्ति से, भैया बोले बताओ ये द्वारिका नगरी है क्या। बोले द्वारिका नगरी में पहुंच चुके हो महाराज जी, जाना कहाँ है। तो कहे बोले द्वारिकाधीश का महल का पता बताओगे भैया। बोले यहाँ से चले चलो, सीधे तुम चले जाओ पहुंच जाओगे। और वो जाने लगे। जैसे ही सुदामा जी महाराज जाने लगे, धीरे 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 धीरे, तो जैसे ही जाने लगे धीरे धीरे सुदामा जी, तो जैसे ही पहुंचे वहां पर तो बड़े बड़े दो द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। भगवान के द्वारपालों का क्या नाम था, जय और विजय। ये जय विजय ही रावण बने हैं, कुंभकर्ण बने हैं, शिशुपाल दंतवक्त्र बने हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने हैं। जय विजय सनकादिकों के श्राप के कारण जय विजय देखे ब्राह्मण को, और उनसे पूछने लगे, भैया द्वारकाधीश का महल है क्या। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। आइए, बड़ा प्यारा भजन है, उसको रसपान करते हैं, फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय।
मैं अपनी जिंदगी भी तुझ पे जो लुटाऊंगा, तेरे एहसानों का बदला चुका ना पाऊंगा। ऐ सुदामा, आज जैसे भी हूं ना, वो सब तेरी बदौलत है। आज जिस मुकाम पर हूं, वो सब तेरे ही देना है। अरे कैसी अनोखी है श्याम कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, सुने लो रे भगतों श्याम कहानी। गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? फिर सुदामा जी ने बड़े ही विनम्रता भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे, देखो देखो ये गरीबी का हाल, तेरे दर पर फरियाद लेकर आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर आया हूँ। अजय द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अजय द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा करीब आ गया है, इधर के सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
ऐसी चीज होती है जो ऊपर वाला का दिया हुआ एक वरदान होता है। दोस्त यूं ही नहीं मिल जाते साहब। और जब भी इस दुनिया में दोस्ती की बातें आएंगी ना, तो सबसे पहले इतिहास रची जाएगी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। भगवान श्री कृष्ण जी अपने सखा मित्र से कहने लगे, सुदामा आज जो भी जैसा भी है ना, ये दोस्ती तेरे ही दम से है। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी हाँ जिंदगी कसम से है, शादी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। न सर पे है पकड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अरे द्वारपालो, हाँ एक बार मोहन सिजा करके कह दो, एक बार जाकर तो कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया, मिलने सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये दोस्ती है साहब, इनके लिए हर एक शख्स को इम्तिहान देना पड़ता है। अरे साक्षात भगवान भी इम्तिहान दिए हैं इस दोस्तों के नाम पर, तो आप और हम क्या चीज है? और वो कैसी इम्तिहान है दोस्ती के नाम पर? दोस्ती इम्तिहान ली है, हाँ। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान होती है दोस्ती, दोस्ती इम्तिहान लेती है,
इम्तहान लेती है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाई गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और रुक्मणी मैया को असंभित हो लगा, अरे ये कैसा मेहमान आ गया है, न सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है। हाँ? एक पल के लिए मियाँ को हरानी हुई और भगवान की सारा किए। भगवान को पूछने लगे, कौन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया, मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा कदीबा गया, घर पे सुदामा करीबा गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। 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 एक फूल तेरे चरणों में रख कर सुदामा जी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। मालिक दुआएं देना, भगवन दुआएं देना, मुझको हमेशा मेरी आंसू कहे, मेरी बेजुबानियाँ तेरी मेहरबानियाँ
तेरी कदरदानिया कुर्बान तुझे पर मेरी कई जिंदगानियां बोल भक्त और भगवान की बोल बचपन के मित्र कृष्ण और सुदामा की बोली गोविंद भगवान की। सुदामा जी महाराज जो है द्वारपालों के पास पहुंचे थे। द्वारपालों ने उनका सत्कार किया, स्वागत सम्मान किया। ब्राह्मण देव आइए, बैठिए बैठिए। आप कहा कहाँ से आए हैं आप? तो कहे कि बोले हम बड़े दूर से चल करके आए हैं और कृष्ण के मित्र हैं। द्वारपालों ने कहा हमारे उतने बड़े राजा को श्री मान श्री श्री ऐसा कुछ नहीं लगा के कह रहे हैं। कह दिए कृष्ण। बोले एक बार उनसे मुलाकात करना है और मुलाकात करने के लिए आप लोग जो है मेरी बात वहां तक पहुंचा दो। बस कहना सुदामा आया है। अगर मिलवाना नहीं है तो आपके यहाँ अगर खिड़की होगी उस खिड़की से उनका दर्शन करा दो। खिड़की से ही मैं झांक के देख लूंगा, दर्शन कर लूंगा और चले जाऊंगा। ब्राह्मणों से उस ब्राह्मण सुदामा से कहा द्वारपालों ने कि बोले ठीक है, अभी हम देखते हैं जा करके। इस समय भगवान जो है अपने दोपहर का भोग पा करके शयन कक्ष में चले गए होंगे तो फिर आपके मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहले देखते हैं भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हैं कि नहीं। द्वारपाल अंदर गए, जय विजय अंदर गए और जा करके भगवान को प्रणाम किया। कहे प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा बताओ द्वारपालों क्या सूचना लेके आए हो? द्वारपालों ने कहा क्या कहा? शीस न पग झगा तन पे, शीस पग न झगा तन पे, अरुपा उपन की नहीं सामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, प्रभु जाने को आए बसोए धामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दिख रहो चकसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही श्याम सुंदर भगवान ने सुना सुदामा, भगवान दौड़ पड़े सिंहासन से, दौड़ते हुए चल दिए। भगवान श्याम सुंदर खड़ाऊ पहनना भूल गए, दुपट्टा कहीं गिरा। भागते 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 सुदामा के पास गए और भागते भागते भगवान सुदामा के पास गए श्याम सुंदर भगवान, और देख करके सुंदर उन्हें अपना सहारा दे करके लेकर के आए। और सहारा दे करके जैसे ही लेकर के आए सुदामा जी महाराज को, सारे द्वारपाल देखने लगे कैसा व्यक्ति है जो जिसे भगवान अब सहारा दे करके अंदर लेके आ रहे हैं, गले लगा करके। कहा कि बोलिए हमारे बचपन के सखा है सुदामा, सिंहासन पर विराजमान कराए। सिंहासन पर जैसे विराजमान कराए, चरणों को पकड़ करके प्रणाम करने लगे भगवान। प्रणाम जैसे करने लगे, बड़े बड़े कांटे छुपे थे, कांटे खींचने लगे। भगवान अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे और आंसू झर 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 बहने लगा भगवान के नेत्रों से। ऐसे भी हाल विभाइन सोपुन, कंटक झाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आया तना कित दीन खोए।
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुयो नाही, ननन के जल सुपग धोए, पानी परत को हाथ छुयो नहीं, ननन के जल सुपग धोए। आंसू की धार बहने लगी, आंसुओं से ही पैर धुलने लगे। रुक्मणी मैया थाल लाने गई है, थाल को लाते तक भगवान अपनी आंखों से ही उस पैर को धो डाले पूरा। और जैसे ही पैर को धोने लगे, उस पानी से सुंदर धोया गया। और प्यारे भक्तजन, सुंदर उनका पैर प्रक्षालन किया जा रहा है। आज तीनों लोगों के स्वामी जो है आज ब्राह्मण के चरणों को धो रहे हैं। चरण को धो करके चरणामृत ले करके पूरे महल में उसका छींटा डलवा रहे हैं। पूरे महल में, समझ रहे हो ना, पूरे महल में छींटा डलवा दिए। किसका? चरणामृत का, पैरों के, क्योंकि ब्राह्मण के पैर में सारे तीर्थों का वास होता है। इसलिए ब्राह्मण जब घर में आए तो चरणों को धोना चाहिए, और चरणों को धो करके उस चरणों को धो पानी को पूरा घर में छिड़कना चाहिए। ठीक है। और सुंदर रुक्मणी मैया जो है आरती थाल लेकर के आई, आरती किया गया, भव्य स्वागत किया गया ब्राह्मण देवता का। आरती करके सुंदर स्वागत किया जा रहा है सुदामा जी का। एक बार ताली बजाइए सुदामा जी के लिए। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज के पैरों को पकड़ के भगवान बैठे हैं और रुक्मणी मैया पंखा झेलने लगी। अद्भुत स्वागत है। धूप दीप नैवेद्य से स्वागत किया गया। भगवान की सब पत्नी आकर बैठी हैं। भगवान के पुत्र पौत्रादि भी आकर बैठे हुए हैं। पुत्र पौत्रादि मतलब भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, उसका नाती अनिरुद्ध प्रद्युम्न का बेटा है ना। सुदामा ने जवाब दिया, गोपाल मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। गोविंद बोले, ये तो मुझे सब दिखाई दे रहा है कि तुम कितने सुख से जीवन यापन कर रहे हो। भगवान की बड़प्पन देखते। 56 प्रकार के भोग लगाया गया सामने। प्रभु जी ने आज अपनी राज्यसभा की छुट्टी कर दी कि आज हम सुदामा के साथ समय बिताएंगे, आप सब जाओ। 56 प्रकार के व्यंजन आए, तो ऐसा नहीं कि सुदामा जी 56 प्रकार का भोग देख करके टूट पड़े होंगे खाने के लिए, नहीं। सुदामा जी बोले, लाला एक बात कहूं? बोलो। ये पकवान ज्यादा अगर मैं खाऊंगा तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में मन नहीं लगेगा। मुझे केवल नमक दे दो, तुम नमक खा लूं और नमक खा के रह जाऊं। ऐसी बात नहीं है सुदामा, तुम मेरे साथ संग संग भोजन करो, साथ में खाएंगे। सुंदर दोनों के वेश में कितना अंतर बताइए। एक मित्र जहां चरणों की सोने की चरण पादुका पहना है, दूसरा मित्र जिनकी धोती 20 जगह से फटी। कितनी असमानता, अंतर बताइए। हाँ? लेकिन विचारों में सामंजस्यता होनी चाहिए। छोटा बड़ा होने से कोई मतलब नहीं, विचार मिलना चाहिए। एक अरबपति और एक गरीब अगर दोनों हैं तो ये मत सोचो कि बड़ा है कैसे नहीं, अरे नहीं, दोनों का व्यवहार मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना। बचपन के मित्र मिल गए, आंख झरझर झरझर होने लगा। प्यारे
सुदामा जी जो है चर्चा पर चर्चा होने लगी, सारी पत्नियों को आशीर्वाद देने लगे, आओ आओ ऐसा कह करके सब पत्नी आए और आ करके आशीर्वाद लेने लगी। अब 400 पत्नियों को 500 पत्नियों को आशीर्वाद दिए। इस पर कहे कन्हैया और कितनी बची है? तो कहे अभी तो पूरी बची है। एक काम करो, तुम सबको बुला लो और मैं सभी पत्नियों को एक साथ आशीर्वाद दे देता हूँ, सबको बुला लो एक साथ। तो सुंदर सब पत्नियां जो है एक साथ आई और एक साथ सबको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। सुदामा ने कहा इतनी सारी विवाह किए भैया बुलाए नहीं आप, सभी शादी मेरी हड़बड़ी में हुई है। सुदामा जी ऐसा कहने लगे और सुंदर बैठ के चर्चा पर चर्चा होने लगी, बचपन की वो बात याद करने लगे और कहे कि बोले एक बात बताओ, बोले भाभी कैसी है, आपके अनुकूल कोई पत्नी मिली कि नहीं मिली? बोले तुम्हारी भाभी है, सुशीला नाम है, बच्चे हैं। अच्छा तो भाभी मेरे लिए जरूर कुछ भेजी होगी, बताओ क्या भेजी है मेरे लिए? तो सुदामा जी उसे छिपाने जो था उसे सुदामा जी छुपा रहे हैं। भगवान देख लिए, भगवान देख के छीन लिए, दो मुझे, मेरा है आपका नहीं है। भगवान देखे और देख करके छीने, छीन करके उसे खोले। खोलने के बाद एक मुट्ठी अपने मुंह में डाला भगवान ने, कह दिया कि स्वर्गलोक की सुख की संपत्ति मैंने आपको दिया, स्वर्ग की संपत्ति का सुख मैंने सुदामा को दिया। दूसरी मुट्ठी डाले, मन में संकल्प लिया कि एक पृथ्वी में एक छत्र सम्राट को जितना संपत्ति सुख मिलता है वो मैं सुदामा को दूंगा। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, उतने में मैया पकड़ लेती है हाथ, बोले स्वामी, इशारा में बोली ज्यादा मत खाइए कच्चा चावल, नुकसान होगा, पेट दर्द देगा। और भगवान कहने लगे, बोले ये ब्राह्मण के लिए तो मैं सब चीज लुटा दूं, अपना सर्वस्व लुटा दूं, तुम कहती हो कि कुछ ना दूं। प्रभु ने इशारे में कह दिया कि बोले बड़े आए, माँ कह रही है कि बड़े आए ब्राह्मणों के ऊपर आप लुटाने वाले। पता नहीं एक ब्राह्मण जो है सीने में लात मारा था भृगु, भगवान ने कहा आपको पता नहीं एक ब्राह्मण जो तुम्हारा चिट्ठी लेके आया था, तुम्हारा भी तो काम किया था वो ब्राह्मण ने। प्यारे सुदामा जी बोले रुक्मणी बिल्कुल ठीक कह रही है, लाला तू ज्यादा मत खा, पेट खराब होगा। खा रहे थे और भगवान ने इशारा में कह दिया विश्वकर्मा को जा करके इनके लिए सुंदर स्वर्ण का नगरी बना दो, और सुंदर स्वर्ण का नगरी बन गया। समझ रहे हो ना, पोरबंदर में एक रात रुके सुदामा जी और एक रात रुक के वहां से निकल पड़े। जैसे वापस पोरबंदर आया तब उन्होंने देखा, क्या देखा कि उनका जो घर है सोने की नगरी बनी हुई है, पत्नी सोना चांदी पहनी हुई है, गहने पहनी हुई है, जो एक साड़ी पहनती थी सुंदर साड़ी पहनी है। सुदामा जी कहे और देख करके विचार करने लगे, बोलने लगे अपनी पत्नी से कि तुम ना एक काम करो, क्या करो, तुम जो है सोने का बिस्तर बिछाओ, सोने की रोटी बनाओ, चांदी का पानी पियो, चांदी का दाल बनाओ, ये सब करो। बोले मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। सुदामा जी जाने लगे। उतने में भगवान आए और भगवान प्रकट होकर के कहे सुदामा जी ये मेरा आशीर्वाद है, इसका आप उपभोग करिए, मेरा आशीर्वाद है, इसको प्राप्त करिए आप, ऐसा कहे। प्यारे भक्तजन, सुंदर सुदामा जी महाराज भगवान की भक्ति करके अंत में परम पद धाम को प्राप्त हुए। आज भगवान को 100 वर्ष हो गए, द्वारिका पर रहते तो भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने यज्ञ करवाया। क्या करवाया? यज्ञ करवाया, यज्ञ। और यज्ञ जब करवाया तो उस यज्ञ में सब लोग पधार रहे हैं, समझ रहे हो ना। बैठा दो भगवान को, बैठा दो कुर्सी में, बैठा दो, बैठ जाइए। आज भगवान को जब 100 वर्ष हुए तो द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पिता, क्या नाम भगवान श्री कृष्ण के पिता का? वसुदेव। इन्होंने यज्ञ करवाया और यज्ञ जब करवाया सूर्य ग्रहण के अवसर पर, तो यज्ञ में सबको आमंत्रित किया गया है। ब्रज वाले भी आए हैं, वृंदावन वाले, यशोदा मैया, नंद बाबा, गोप ग्वाल, गोपिया, राधा रानी, सब। भगवान अपने शिविर में आराम करते, सबके लिए अलग अलग स्थान बनाया गया था ना यज्ञ में रहने के लिए।
भगवान की माँ यशोदा वृंदावन से जब आई तब उन्होंने देखा कि बोले यहाँ पर द्वारकाधीश भी आए होंगे, तो सभी शिविर के किनारे से कन्हैया कन्हैया चिल्ला रही है। और कन्हैया कन्हैया चिल्ला रही थी तो भगवान नाम सुने कि ये नाम तो मेरे को माँ कहती है यशोदा, दौड़ के आए बाहर और माँ के चरणों में लेट गए और माँ अपनी गोद में बैठा ली। लाला तू इतना बड़ा हो गया आज भी नहीं बदला। कृष्ण बलराम दोनों को प्रेम कर रही है माँ यशोदा। सब पत्नियों से कहा कि आशीर्वाद लो, मेरी माँ है ये। सब ने आशीर्वाद दिया। उस यज्ञ स्थल में सब एक दूसरे से मुलाकात किए। भगवान की पत्नियों ने द्रौपदी से मुलाकात किया, पांचों पांडव की पत्नी। और द्रौपदी जो है मुलाकात करते, द्रौपदी ने सबसे पूछा तुम सबको शादी कैसे कैसे हुए, चलो बताओ। सबकी अपनी अपनी चर्चा होने लगी। भगवान की पत्नियों ने सोचा कि इस यज्ञ स्थल में राधा रानी भी आई है, चलो राधा जी से मुलाकात करते हैं। राधा जी से भेंट करने के लिए सोने के लोटे में गरम गरम दूध लेकर के गए और सोने में के लोटे में गरम गरम दूध लेकर के गए। भगवान की पत्नियां अंदर घुसने लगे तो द्वार में जो सखियां खड़ी रहती थी, दासियां, उनकी सुंदरता को देख करके उनको राधा समझने लगे। आगे गए तो और खड़े थे सेविका, उनको राधा, राधा जी हमने अंदर है। मुख्य अंदर जब प्रवेश किए भगवान की पत्नियां तो ललिता विशाखा खड़े थे। आप हो राधा जी? बाजू में है राधा जी। अंदर गए, चित्रलेखा तुंगभद्रा खड़ी है। सोचो राधा रानी की सेविकाएं सखियां इतनी सुंदर है तो राधा जी श्री जी कितने सुंदर होगी। जाके देखा कोई बनावटी नहीं, एकदम सादगी है ना राधा जी के श्रृंगार में, कोई बनावटी नहीं है। जाके पूछा, वहां बैठे बातचीत किए तो वहां केवल सत्संग की चर्चा होने लगी। ऐसा नहीं कि बोले कैसे हो, क्या है उनका, क्या हाल उनका, ऐसा नहीं, केवल सत्संग की चर्चा हुई है, केवल सत्संग। जैसे आज श्री प्रेमानंद जी महाराज केवल सत्संग करते हैं कि नहीं, राधा नाम का राधा राधा उच्चारण करते हैं, केवल राधा, केवल सत्संग होती, वह इधर उधर की बात नहीं होती उनके अंदर में, क्योंकि राधा जी केवल सत्संग प्रेमी है। तो केवल सत्संग की चर्चा हुई वहां पर। राधा जी ने पूछा सत्संग करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो? कुछ देर बाद रुक्मणी मैया ने कहा कि बोले हम आपके लिए दूध लाए हैं, आपके लिए। राधा जी ने कहा कि बोले हमारे जब से प्रभु छोड़ करके गए हैं हम सबको, जब से हमारे प्रभु छोड़ करके गए हम सबको, हम दूध पीना भूल गए हैं। रुक्मणी ने कहा कि बोले ये दूध द्वारकाधीश नहीं भेजा है आपके लिए, छीन ली और गरम गरम दूध को पी जाती है। और गरम गरम दूध को जब पी गई राधा जी, थोड़ी देर बाद भगवान की पत्नियां मिल करके आए तो भगवान के चरणों में क्या लगा था? भगवान के चरणों में प्यारे छाले पड़े थे। रुक्मणी मैया बोली कि आपके पैरों में छाले कैसे पड़े हैं, कहाँ गए थे आप? नंगे पांव। गोविंद बोले ये छाला तुम लोग ही दिए हो मेरे को, और पूछते हो कहाँ गए थे? श्री जी को तुमने गरम गरम दूध पिलाया है, उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है। उनके हृदय में गरम दूध आया तो मेरा चरण यहाँ है, तो थोड़े तो आएंगे ना। राधा और मैं अलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। नाम दो है लेकिन चीज एक है, समझ रहे हो ना? चाहे राधा का हो चाहे कृष्ण, फल एक ही मिलेगा आपको। प्यारे भक्तजन, रुक्मणी मैया आदि का अहंकार टूटा और भगवान श्री कृष्ण अब जो है प्यारे भक्तजन, भगवान सुखदेव महाराज से राजा परीक्षित जी पूछने लगे, बोले कि मेरे दादा दादी की शादी कैसे हुई थी? दादा कौन? अर्जुन और सुभद्रा। इनकी विवाह कैसे हुई थी मुझे बताइए आप। तब बताया भगवान की बहन का नाम है सुभद्रा, और भगवान के बड़े भाई बलराम जी जो है अपनी बहन की जो शादी है वो दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। भगवान को ये बात मालूम है कि दुर्योधन तो मरेगा, दुष्ट है, और दुष्ट के साथ थोड़ी शादी करूंगा। भगवान अर्जुन के पास आए, अर्जुन को बोले कि अर्जुन तुम मेरे घर में ना एक ब्राह्मण का रूप बना के आना, तुम मेरे घर में एक सन्यासी का रूप बना के आना, और ब्राह्मण का सन्यासी का रूप बना करके तुम आना और मेरी बहन को हरण करके ले जाना। अर्जुन आया। अर्जुन जब आया ब्राह्मण का रूप लेकर के, भोजन कराने लगे, ब्राह्मण भोजन। दाऊ जी को बुलाया गया, दाऊ जी को बुलाओ ब्राह्मण जी की सेवा करेंगे। दाऊ जी आए, और दाऊ जी जब आए तो वो भी सेवा करने लगे।
उद्धव जी आए और कहे कि दाऊ जी आपको सभा में बुला रहे हैं। दाऊ जी सभा में चले गए। उतने में अर्जुन जो है महल के बाहर रथ खड़ा था। अर्जुन भगवान की बहन सुभद्रा को लेकर के भाग गया। दाऊ जी को मालूम चला। दाऊ जी बड़ी क्रोध करने लगे कि मेरी बहन का हरण किया गया। दाऊ जी को बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया। दाऊ जी को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी बहन का हरण किया गया। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने बताया दाऊ जी को कि वो कोई दूसरा नहीं अर्जुन ही है। वो कोई दूसरा नहीं अर्जुन ही है वो। तो पहले ये सब बताते तो ये सब करने की क्या जरूरत थी, सीधा शादी करवा देते, कहे दाऊ जी। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण जो है बड़े ही दयालु हैं। एक बार परीक्षित जी ने पूछा, हे भगवान, देवता असुर तथा मनुष्यों में जो भी शिव जी की आराधना करते हैं वे प्रायः धनी होते हैं। जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं वो धनी होते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा जो करते हैं, नारायण की उपासना करते हैं, वो प्रायः गरीब होते हैं। क्यों? पूछा। शिव जी की जो पूजा करते हैं वो धनी होते हैं, नारायण की पूजा जो करते हैं वो प्रायः गरीब होते हैं, ऐसा क्यों? तब सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान शिव भोले भाले हैं, बिना सोचे समझे दे देते हैं वरदान। लेकिन नारायण जो है पात्रता देखते हैं, ये पात्र है कि नहीं। एक बार भगवान शंकर के पास एक भस्मासुर नाम के दैत्य थे। इन्होंने तपस्या करके वरदान मांगा। भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिनके सिर में हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने दे दिया। अब शंकर जी के ऊपर ही प्रैक्टिकल करने के लिए दौड़ाने लगे भस्मासुर जो है। भगवान शंकर भागने लगे। नारायण ने देखा कि ये तो गलत कर रहे हैं। भगवान नारायण एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए वहां बीच में। कहा, भस्मासुर कहाँ भाग रहे हो? अरे मैं उनके सिर में हाथ रखने के लिए। अरे वो तो भोले भाले हैं, भूतों के साथ रहते हैं, उनकी बात में यकीन क्यों करते हो? हा? वो तो किसी को भी कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी देते हैं। अगर तुमको सच्चाई नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ये अपने हाथ को अपने सिर में रख के देखो तुम। और भस्मासुर ने जैसे ही उस हाथ को, जैसे ही उस भस्मासुर ने उस हाथ को अपने ऊपर रखा तो वो जल के भस्म हो गया। तो भगवान शंकर बिना सोचे समझे किसी को भी वरदान दे देते हैं। लेकिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण पात्रता देखते हैं कि लायक है कि नहीं, इनको पैसा दे कि नहीं दे। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? एक बार तीनों देवताओं में बड़ा कौन है, इसकी परीक्षा लेने की इच्छा जागृत हुई भृगु के अंदर। अब भृगु ऋषि जो है ब्रह्मा के पास गए, प्रणाम नहीं किया तो उनको क्रोध आ गया। शंकर जी को कटु वचन बोले तो उनको भी गुस्सा आ गया। लेकिन नारायण के पास आए भृगु ऋषि जो है और उनके सीने में लात मार दिए। भगवान नारायण सोए थे, भृगु आके पैर मार दिए जोर से उनके सीने में। भगवान नारायण ने कहा कि बोले, भृगु जी, हे महामुने, मेरी छाती जो है वज्र के समान कठोर है, आपके पैर को तकलीफ तो नहीं हुआ? भृगु जी कहे कि हे प्रभु, आपको साष्टांग प्रणाम, आप ही सबसे श्रेष्ठ देव हो, ऐसा कहा। आपके शील भाव को प्रणाम करता हूँ और श्रेष्ठता सिद्ध करके कह दिया कि नारायण आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। तो हमारे बाकी बिहारी ही कौन है? श्रेष्ठ देव है जो बैठे हैं यहाँ टेढ़ी टांग वाले। प्यारे भक्तजन, द्वारिका के 10 पुत्रों का भौम पुरुष ने अपहरण कर लिया। भगवान अर्जुन के साथ भौम पुरुष के पास आए और प्रार्थना की और पुत्रों को वापस लाए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब राक्षसों का वध कर लिए, पृथ्वी के भार उतार दिए। भगवान पृथ्वी का भार लेने के लिए प्रकट हुए थे। पृथ्वी के भार जब खत्म कर दिए भगवान, तब भगवान ने कहा, इच्छा किया, भगवान ने विचार किया, मैंने पृथ्वी का भार तो उतार दिया, लेकिन मेरा परिवार धरती पर भार न बन जाए। क्योंकि मालूम था भगवान को कि मेरे जो पुत्र पौत्र हैं वो दुष्ट होंगे। एक परिवार का मुखिया बड़ा सीधा सज्जन होता है ना, तो कहीं न कहीं उनके वंश में दुष्ट लोग जरूर पैदा होते हैं। अब भगवान को मालूम चल गया कि मेरे जो वंशज वो दुष्ट होंगे, तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि को अपने महल में बुलवाया सब संतों के साथ। और दुर्वासा ऋषि जो है सभी संतों के साथ द्वारिका पर पधारे। तो इनके बच्चे, भगवान के बच्चे जो है प्रणाम करने आए। तो सांब का जो बेटा था, जो जामवंती का बेटा सांब को साड़ी पहना दिया और उनके गर्भ में लकड़ी का, लोहे का मूसल जन्म लेने वाले, ध्यान से सुनो है ना, उनके गर्भ में लकड़ी, बोले कपड़े के गट्ठे को बांध करके प्रणाम करवाया गया। प्रणाम करते क्या पूछते दुर्वासा से, बताओ हमारी भाभी के पेट से क्या होगा?
दुर्वासा जान गए तुम लोग जो है जानबूझ करके नारी बन के आए हो, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से लड़का लड़के नहीं लोहे का मूसल जन्म लेगा और वही तुम सब यदुवंशियों का सर्वनाश का कारण बनेगा। सब लोग समुद्र किनारे भागते भागते गए, लोहे का मूसल निकला पेट से, घसने लगे तो एरका नाम का घास पैदा होते गया, तुरंत कटिली छोटा लोहा बचा, छोटा सा, उसे समुद्र में फेंक दिए। छोटा सा जो लोहा बचा उसको समुद्र में फेंक दिए और समुद्र में उसे फेंक दिए छोटा सा लोहा। उसे एक मछली अंदर गटक गई, जरा नाम का बहेलिया आया और बहेलिया शिकार खेला, मछली पकड़ी गई, मछली को काटा तो वही लोहे का कण निकल गया, श्रापित लोहा का, बाण बना लिया और बाण बना करके शिकार करने निकल पड़ा जरा नाम का बहेलिया शिकारी। भगवान के जितने पुत्र पौत्र थे उस घास को उठा उठा के एक दूसरे को मारने लगे और सब मर गए। जो 4-5 बचे थे वो वापस आए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता माता को ज्ञान की बात बताने के लिए नारद जी को बुलवाया। नारद जी ज्ञान की बात बताने लगे। यादवों को प्रभास क्षेत्र जाते हुए भगवान के मित्र उद्धव ने देखा, समझ रहे हैं ना, उद्धव जी भगवान के पास बैठे हैं। उद्धव को मालूम चल गया भगवान अब हम सबको छोड़ के जाने वाले हैं। उद्धव जी आकर के पूछे, प्रभु बोले इस संसार में हम कैसे जीवन बिताएं बताइए आप। भगवान ने कहा कि दत्तात्रेय जी कैसे जीवन बिताए थे, 24 गुरु बनाए थे। एक बार धर्मों के ज्ञाता राजा यदु ने दत्तात्रेय जी महाराज से पूछा कि आप कर्म तो करते नहीं, फिर संसार में कैसे रहना चाहिए। तो उन्होंने 24 गुरुओं के बारे में बताया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु का ज्ञान समझ रहे हो ना। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बना करके जीवन यापन किए हैं, तो उनके बारे में उद्धव जी को बताया कि तुम्हें संसार में ऐसे रहना है। उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आपकी प्राप्ति का सरलतम साधन क्या है, आपको कैसे प्राप्त करें हम। तो उद्धव जी की बात को सुनकर के भगवान ने कहा कि मुझे प्राप्त करने का श्रेष्ठ सरलतम साधन है सत्संग। क्या है? सत्संग मुझे प्राप्त करने का। और तुम बद्री आश्रम जाओ उद्धव, प्रभु मुझे भी ले चलो अपने साथ। बोले नहीं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। तुम अकेले आए हो तो अकेले जाना पड़ेगा और तुम बद्री आश्रम जाओ और बद्री आश्रम जाकर के भगवान की भक्ति करो, सत्संग करो, कीर्तन करो और विदुर से मुलाकात करना। विदुर से जब मुलाकात करोगे तो उन्हें मैत्रेय ऋषि के आश्रम भेजना। इतना कह के भेज दिए उद्धव जी को। प्यारे उद्धव जी महाराज भगवान को प्रणाम करके चले गए और इधर वो शिकारी बहेलिया आ रहा है भगवान को मारने के लिए। आज भगवान का समय आ गया स्वधाम जाने का। भगवान पीपल के पेड़ के नीचे लेटे थे, उनका जो पैर है वो लाल लाल दिख रहा था, अंगूठा चमक रहा था भगवान का। वो शिकारी जरा नाम का बाण लेकर के भ्रमण कर रहा है। भगवान के पैर के नाखून को देख करके हिरन समझ के बाण छोड़ दिया और वो बाण जब छोड़ा तो बाण आकर के कहां लगा? भगवान के पैरों में लगा। और भगवान के पैरों में वो बाण लगा। दौड़े दौड़े आया, दौड़े दौड़े जब आया तब उन्होंने देखा कि बोले बाण जो है लगा होगा, मर गया होगा हिरन। आके देखा तो भगवान के पैर में लगा है। रोने लगा, भगवान मैंने आपको बाण मार दिया। भगवान ने कहा डरो मत, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, तुम्हारी इच्छा नहीं है। पूर्व जन्म में तुम बाली थे और मैं राम था, एक कर्ज था मेरा, मैंने तुम्हें बाण मारा था, इस बार तुमने मुझे बाण मारा, हिसाब बराबर। भगवान को प्रणाम किया और वो बहेलिया स्वर्ग चला गया। भगवान लेटे हुए हैं, उसी समय भगवान के गले में तुलसी की माला थी। तुलसी की सुगंध से, सुगंध को सूंघ करके दारूक आया। दारूक कौन? भगवान का सारथी। भगवान का सारथी आया और आकर के भगवान से कहा कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। भगवान ने कहा दारू, मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं माना, मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है। मित्र, एक काम करो, मेरी पत्नियों को वहां से हटाओ, बच्चों को हटाओ, वृंदावन ले आओ और जाके सूचना दो कि सारे यदुवंशी मारे गए हैं और मैं भी स्वधाम गमन कर रहा हूँ। बलदाऊ जी भी चले गए हैं, शेषनाग बन करके वो भी शरीर त्याग दिए ना। हाँ, तो जा करके सूचना दो वृंदावन में, द्वारिका में, और सबको वहां से हटाओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद 7 दिन बाद द्वारिका में प्रलय आ जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा पूरा महल। द्वारिका जाओ। दारूक चले गया। प्यारे भक्तजन, भगवान
अपने दिव्य तेज को, भगवान का जो रथ है वो भी ऊपर चला गया और भगवान का दिव्य तेज जो है निकला और कहां गया कोई पता नहीं चला। कुछ संत बताते हैं, कहते हैं कि भगवान का तेज भागवत में आकर के समाया हुआ है। कहां समाया हुआ है? भागवत में आकर के समाया हुआ है भगवान का दिव्य तेज। इसलिए भागवत जो है स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है, कोई दूसरा नहीं है। भगवान का तेज कहाँ समाया है? भागवत में। समझ रहे हो? इसलिए कहा गया है श्रीमद् भागवतो अपि ख्यापि प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है भगवान। भगवान चले गए और भगवान का अवतार कब होगा? कलयुग की आयु 800 साल बची रहेगी। 800 साल। अभी कलयुग की आयु कितना हुआ है? 5116 है ना। अब 800 साल बचा रहेगा। 4,32,000 आयु है कलयुग का और 4,32,000 में 5116 साल बीता है। बताओ 800 साल बचा रहेगा तब भगवान का उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद संभल तहसील में भगवान का विष्णु यश नाम से भगवान का अवतार होगा। विष्णु यश समझ रहे हो ना। सुखदेव जी भगवान कहे राजा परीक्षित से, राजन तुम्हें और क्या पूछना है पूछो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूं तक्षक नहीं आ सकता। तो कहा प्रभु आपने मुझे जितनी कथा बताई है उसे एक बार याद दिला दो आप। तो भगवान ने याद दिलाया। बोले प्रथम स्कंद में हमने आपको सुखदेव जी परीक्षित जी के जन्म की कथा बताई, हमारे ही जन्म की कथा, आपके जन्म की कथा। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद। चतुर्थ स्कंद में सत्य चरित्र, ध्रुव चरित्र की कथा। पंचम स्कंद में आग्नित नाभि, जड़ भरत। छठे स्कंद में अजामिल का उपाख्यान। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन की कथा, वामन चरित्र। नवम स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं की कथा, चंद्रवंश राजाओं की कथा। दसम स्कंद में भगवान की लीलाओं की कथा, गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारिका। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को सांप लगने की कथा। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन, सुखदेव जी का अंतिम उपदेश आदि आदि। सुखदेव भगवान कहे परीक्षित भागवत कथा सुनने का 5 फल प्राप्त होता है। भागवत कथा श्रवण के 5 फल। पहला निर्भयता, दूसरा निसंदेहता, तीसरा हृदय में साक्षात प्रभु का प्रवेश, पांचवा सभी में भगवत का दर्शन और परम प्रेम। पहला क्या है? निर्भयता, निसंदेहता, हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश और सभी में भगवत दर्शन और परम प्रेम। 5 फल प्राप्त होता है भगवान की भागवत कथा सुनने से। सुखदेव भगवान जो है कथा जब सुना रहे थे तो राजा परीक्षित देख रहा था, कथा सुन ही रहा है और भगवान के शरीर का निर्माण हो रहा है ऊपर से नीचे पूरा। एक एक स्कंद की कथा जब हो रही थी तो एक एक शरीर का निर्माण। 11वें स्कंद में जब पहुंचे थे ना तो भगवान हाथ उठा के बुला रहे थे। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित सुन रहे हैं, उधर भगवान हाथ उठा के बुला रहे हैं आओ। परीक्षित की जो आत्मा है वो जाके भगवान में लीन हो गया, क्योंकि ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है कौन? परीक्षित। परीक्षित को कि उसकी अधोगति नहीं हो सकती, भगवान से उनका कई रिश्ता था। आत्मा जो है जाके मिल गया परमात्मा में। सुखदेव जी चले गए और उसी समय तक्षक आया और तक्षक जो है आया और आकर के शरीर को डसा है। किनको डसा है? शरीर को। आत्मा तो पहले ही भगवान में जाकर लीन हो गया है, केवल ये शरीर बचा था, उस शरीर को ही आकर के तक्षक नाग जो है डसा है। परीक्षित जी की मोक्ष हुई। जन्मेजय जो है यज्ञ करने लगा, सांपों का यज्ञ, सर्पेष्ठी यज्ञ।
और जब सर्पेष्ठी यज्ञ करने लगा तो बृहस्पति जी आके मना किए, सांप ने मेरे पिता को काटा है करके सांपों के नाम से यज्ञ करने लगा। तो बृहस्पति देव जी आके मना किया, ऐसा मत करो, और परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। प्यारे, आज कथा का भी समाप्ति है। 7वां दिन राजा परीक्षित के पास 7 दिन था और हम सब के पास भी 7 दिन ही है। ठीक है, राजा परीक्षित के पास 7 दिन और हम सब के पास भी 7 दिन। 7 दिन के ही साथी हैं हम लोग। 7 दिन के साथी आप हो, 7 दिन के साथी हम हैं। समझ रहे हो ना? 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है। बना है क्या? किसी के लिए नहीं बना है। तो गर्व और अहंकार कभी मत करना कि हम जिंदा रहेंगे करके। 7 दिन के साथी हम हैं और 7 दिन के साथी आप भी हो। ठीक है, बस भगवान से ही प्रार्थना करो कि भगवान आप कलयुग में फिर से अवतार लेकर के आओ। ठीक है, क्या कहो? भगवान आप कलयुग में अवतार धारण करके आइए, फिर से ऐसा भगवान से प्रार्थना करिए और कहो, आज कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, ओ आज कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। आज कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, हो आज कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। ओ यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। काहे तूने तोड़ लिया प्यार वो गोविंद, काहे तूने तोड़ लिया प्यार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मर चारे बिना भूख से। ओ निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मर चारे बिना भूख से। गैया को दिया धुतकार ओ गोविंद, गैया को दिया धुतकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद, अपने भक्तों की सुन पुकार गोविंद।
घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है। धर्म तो बना व्यापार वो गोविंद, धर्म तो बना व्यापार वो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। अब किसी द्रौपदी की बचती न लाज रे, बिगड़ा जमाना भय उलटे ही काज रे। अब किसी द्रौपदी की बचती न लाज रे, बिगड़ा जमाना भय उलटे ही काज रे। कंसों की बनी सरकार वो गोविंद, कंसों की बनी सरकार वो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। आजा कल युग में लेके अवतार वो गोविंद, आजा कल युग में लेके अवतार वो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, 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 अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय। तो कथा जो है यहाँ पूर्ण हुआ, श्रीमद् भागवत कथा। आइए भगवान से एक बार क्षमा याचना मांगते हैं, ठीक है? भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे और मेरे साथ उच्चारण करना संस्कृत की जो श्लोक में बोलूंगा, ठीक है? भगवान से करना। भगवान कथा सुने हैं इतने दिन तक, जो कुछ भी गलती हुआ होगा उसे आप क्षमा करना, ऐसा कह करके माफी मांगो भगवान से और कहिए मेरे साथ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हाथ उठाइए और कहिए श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। अब आप लोग जो है तुलसी का जो पत्ता है उसे फटाफट बांट दो, सबको तुलसी वर्षा होगा। दिवांगन परिवार के जितने भी भक्त हैं
कार्यकर्ता हैं, उनसे आग्रह है कि सभी भक्तों को तुलसी पत्र जो है फटाफट आप लोग बांटिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होगा और तुलसी वर्षक बाद में चढ़ोतरी आरती नगर भ्रमण। और कल 10 बजे से गीता प्रवचन होगा। आप लोगों को जिनको जिनको गीता प्रवचन सुनना है, गीता दान करना है, गुरु दीक्षा लेना है, सद्धारा में नहाना है, पूर्णाहुति लेना है, पूर्णाहुति करना है, आप लोग 10 बजे कल आमंत्रित हैं। सादर व्यासपीठ से आप सबको आमंत्रण मिल रहा है। आप सब आइए और इस योगदान पर अपना सहयोग प्रदान करिए। कल 10 बजे से गीता प्रवचन हवन सद्धारा महाप्रसादी होगा, तो 10 बजे आप सब बिल्कुल आइए, स्वागत है आप सबका। और तुलसी को बांटिए। तुलसी जब बढ़ जाए तो फिर बताएंगे उसे चढ़ाना कैसे है, वर्षा कैसे करना है, ठीक है। तुलसी को सबको वितरण कर दीजिए।